नमस्ते सभी को। गुड इवनिंग। हेलो इंडिया। मैं ममता कुलकर्णी पुणे से बात कर रही हूँ। ऑन पैसिव टीम चैंपियंस की ओर से हम सभी आपका स्वागत करते हैं। सबसे पहले मैं हमारे होस्ट, को होस्ट, स्पीकर और को स्पीकर सभी को प्रणाम करती हूँ और शो की शुरुआत करती हूँ। यहाँ पर उपस्थित यूट्यूब के ज़रिए और जूम एप्लीकेशन के ज़रिए जितने भी जुड़े हुए हैं सभी का स्वागत करती हूँ और प्रणाम करती हूँ। ऑन पैसिव टीम चैंपियंस और ये मंच हमेशा ही हम ऑन पैसिव के डेवलपमेंट के बारे में चर्चा करते हैं या ऑन पैसिव के जर्नी के बारे में चर्चा करते हैं। चर्चा उन सभी फाउंडर्स के बारे में होती है जो फाउंडर हुए हैं, उनकी जर्नी क्या थी, अब क्या है और आगे क्या होगे, इसके बारे में हमें हमेशा ही बहुत उत्सुकता होती है। आज मैं इस मंच पे बहुत बहुत खुश हूँ क्योंकि शायद ये हमारा सिर्फ लेडीज़ लोगों का जो सिलसिला चल रहा है कि हम आते हैं, बातें करते हैं और सबके साथ रूबरू चर्चा करके हमारे दिल की बात कहते हैं, इसको बहुत दिन हो गए हैं, महीने हो गए हैं। सिर्फ महिलाओं का एक कार्यक्रम हो, ये हमारे होस्ट कौशिक पांडे जी और हमारे सारे लीडर्स, इनके बीच जब चर्चा हुई तब सबसे पहला प्रोग्राम हमारा हुआ था जो इंटरनेशनल वीमेंस डे की 8 मार्च को हुआ था। उसके बाद में मंथ ऑफ अप्रैल में हमने मदर्स डे और एक विमेन का एक स्पेशल प्रोग्राम किया था। बात इतनी जम गई और सबको इतनी अच्छे से पसंद आई कि हमने 14 मई से हमारे दिल की बात की शुरुआत की। आज दिल की बात के पूरे 18 एपिसोड्स पूरे हो गए हैं। 18 और पहले के 3 जो इंटरनेशनल विमेंस डे, एक विमेन का स्पेशल और एक मदर्स डे, ऐसे 3 अगर जोड़ो तो हमारे आज 21 आवर्तन पूरे हो गए हैं। एक नए आवर्तन में हम लोग जा रहे हैं और मुझे बहुत खुशी है कि इतने लंबे समय से हम जुड़े हुए हैं। और गर्व की बात एक ये भी है कि इस पूरे जर्नी में हमारी एक भी महिला फाउंडर रिपीट नहीं हुई। हमें बखूबी मालूम है कि अब तक हमें बहुत सारे महिलाओं तक पहुंचना बाकी है। हमेशा अपील करते हैं कि आप हमसे जुड़िए, हमसे कांटेक्ट कीजिए और अपने दिल की बात रखिए। आज मैं शुरू में ही ये बात कर रही हूँ कि अगर शायद कोई महिला फाउंडर बाद में अगर प्रोग्राम छोड़ देती है किसी कारणवश, तो उन्हें ये पता होना चाहिए कि आपको हमें मिलना है और अपने दिल की बात करनी है। बहुत बहुत खुशी हो रही है। इस जर्नी में मैं हमेशा ये बात करती हूँ कि मैं फाउंडर्स की जर्नी तो सुनती ही हूँ, चाहे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म हो या नेशनल प्लेटफॉर्म हो। मैं अपने फाउंडर्स की जर्नी तो सुनती ही हूँ, लेकिन यूट्यूब पे मैं ऐसे बहुत गुणीजन हैं जो फाउंडर्स नहीं हैं लेकिन उनकी जर्नी हमें बहुत इंस्पिरेशन देती है। आज ही मैंने मिस्टर वीरान पटेल, जो उनका जो स्वीट का शॉप है, वीरान पटेल जी, गौरव स्वीट्स करके, उनकी एक कहानी पढ़ी थी कि वो गुजरात से आए थे 35 रुपये लेके बम्बई में। स्टोर्स में काम करते थे, काम करते करते दूसरी नौकरी ली। वहाँ से उनके रिश्तेदारों ने उनको कहा कि एक सुपरमार्केट हम कर रहे हैं, आप वहाँ पे पार्टनरशिप में आ जाइए। वो पार्टनरशिप उन्होंने ली और फिर बाद में उनका एक डिसीजन हुआ कि वो खुद का एक स्वीट मार्ट निकालेंगे। आज उनका 12 करोड़ का टर्नओवर है। ये वीडियो बहुत पुराना है, लेकिन बात वहीं आती है कि डिसीजन, अगर आपका डिसीजन सही हो तो ही आप, आपकी फैमिली और आपके आने वाले पुश्तों को एक फिनेंशियल फ्रीडम मिल सकता है। हम हमेशा बातें करते हैं डिसीजन की, और आज हमारे बीच ऐसा ही बहुत एक प्राउड डिसीजन लिए हुए हैं। हमारी महिला फाउंडर हमारे साथ है। आइए हम उनसे बातें करते हैं और उनके जर्नी के बारे में पता करते हैं। धन्यवाद। ओवर टू योगिनी। थैंक यू सो मच ममता। सच में सही बात है, टाइम कैसे गुजरता चले जाता है हमको पता भी नहीं चलता। तो सबसे पहले हमारे साथ में जो भी जुड़े हैं, हमारे फाउंडर्स है, लेडी फाउंडर्स है, उनके साथ में नए गेस्ट भी है जो हमारे साथ में जुड़े, तो उनका तहे दिल से स्वागत है।
सेशन को आगे बढ़ाने से पहले आज अगर कहे कि 21 सेशंस हमारे दिल के बात हुए हैं, तो 2+1 = 3, और 3 जो है वो बहुत लकी नंबर होता है। तो आज का जो भी सेशन होगा वो बहुत बढ़िया होगा। और आगे चलते हुए हम यहाँ पे आमंत्रित करना चाहते हैं हमारे जो लीडर्स है उनको वेलकम करते हुए, सभी को साथ में लेके हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। हम शुरुआत करते हैं हमारे फर्स्ट लेडी पार्टिसिपेंट्स के साथ में, जो कि हमें उनके दिल की बात हमें सुनना पसंद अच्छा लगेगा। तो मैं यहाँ पे आमंत्रित करना चाहती हूँ ज्योति निकोड़े जी। ज्योति जी प्लीज आइए और आपके दिल की बात रखिए, आपका स्वागत है। ज्योति जी आप अनम्यूट कीजिए खुद को, मैंने ऑप्शन दिया है आपको, और फिर आप बात करिए। आपका ऑडियो बंद है। मैंने आपको ऑप्शन दिया है, एक्सेप्ट कीजिए और फिर आपकी बात रखिए प्लीज़। मैंने फिर से आपको ऑप्शन दिया है। हाँ आइए, स्वागत है आपका ज्योति जी। हो गया मैम? अपने बारे में, हाँ आइए आइए। थैंक यू मैम। बोलिए, आपके बारे में आप बात कीजिए, और ऑन पैसे में आप कैसी आई इसके बारे में हम सुनना चाहेंगे। मैं गोंदिया जिला से सड़क तालुका से बिलोंग करती हूँ। मैं यानी मेरा जैसे सफर ऑन पेसिव का यानी बहुत मजेदार हो गया मैडम, क्योंकि मेरे मिस्टर ने मुझे ज्वाइन करवाया। अच्छा। तो मेरे मिस्टर वो जो हमारे रविंद्र सर रहते हैं, यानी हमारे स्पॉन्सर है, उन्होंने मेरे मिस्टर को ज्वाइन कराया। तो एकदम कैसे मैं बहुत निगेटिव सोच रही थी ऑन पेसिव के बारे में। यानी हमेशा क्या वो बोलते थे कि बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी आने वाली है, यानी बहुत बड़ा कुछ होने वाला है, ऐसे यानी बोल रहे थे मुझे। और इतने यानी कुछ करना नहीं पड़ेगा और इतनी जिंदगी बदलने वाली है, ऐसे यानी मुझे बार बार बोलते थे। मैं बोली नहीं, ऐसे कैसे हो, बिना मेहनत से ऐसे कैसे यानी कुछ मिलेगा। ये अरे बताओ मत, मुझे सुनना ही नहीं। ऐसे यानी 15-20 दिन गए। 8 बजे की वेबिनार उनका चालू, यूट्यूब के वीडियो चालू। यानी मैं बोलती थी क्या तुम यानी वीडियो देखते रहते हो कुछ, यानी मुझे इतना निगेटिव मैं सोचती थी ऑन पेसिव के बारे में मैम कि पूछो मत। तो बोले एक दिन ज्योति तुम एक बार तो वेबिनार अटेंड करो, वीडियो ज्वाइन करो। तो मुझे लगा कि चलो एक दिन तो यानी इतना बोल रहे तो देखना ही पड़ेगा। तो मैंने यानी आपके दिल की बात यानी लेडीज लोगों का सेशन था वही सुनी, और वीडियो यानी यूट्यूब के जो वीडियो है वो भी यानी सुनी। तो यानी 8-10 दिन यानी रेगुलर कंटिन्यू यानी मैं सुनती रही वेबिनार और वो यूट्यूब के कुछ वीडियो। तो मुझे इतना अच्छा लगा कि नहीं कुछ तो भी है ऑन पेसिव में। यानी हाँ मेरा यानी पूरा निगेटिव यानी दिमाग पूरा पॉजिटिव हो गया। तो मुझे लगा कि नहीं ज्वाइन होना यानी अच्छी बात है। तो यानी उनके जरिए मैं ज्वाइन हो गई, और एकदम इतना वो रोज के वीडियो रोज के वेबिनार देखते 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 आज ऐसा यानी मैं कर रही हूँ कि मैं सही रास्ते से जा रही हूँ। करेक्ट। तो एकदम कैसे ऑन पेसिव बोले तो एकदम कैसे इतना कभी न भूतो न भविष्य थी, ऐसा यानी होने वाला है, ऐसे मुझे लग रहा है अभी। तो इतने बड़े प्लेटफॉर्म में मुझे यानी बोलने का मौका मिला मैम। आप, योगिनी मैम, ममता मैम, सभी एलसी मेंबर, ग्लोबल मेंबर, तो एकदम मैंने बहुत खुशी हो रही मुझे आज। ज्योति जी आपने बहुत अच्छी बात की है। एक पॉइंट मुझे आपने दिया है, आपका जर्नी है ना, एक पड़ाव से शुरू हुआ दूसरे पड़ाव तक, दोनों ही जगह पे न भूतो न भविष्यति, ये कहावत बिल्कुल ही ठीक सटीक बैठती है। क्योंकि पहले आपको जब पता चला कि ऑन पैसिव ऐसा प्लेटफॉर्म है, तब आपने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता, तो वही न भूतो न भविष्यति। और अभी आप कह रहे हैं वेबिनार सुनने के बाद में कि हाँ ये प्लेटफॉर्म ऐसा आने वाला है जो न भूतो न भविष्यति। तो आपका एक उत्तम उदाहरण है, क्योंकि हमारे पास हमेशा बोलते हैं लोग कि हम 1-1.5 घंटे का वेबिनार सुनने की हम में ताकत नहीं है या फिर उतना हमारा मूड नहीं है। तो हमेशा ही हम लोग यही बात करते हैं कि हाँ आपको अगर पूरी ज़िंदगी स्ट्रगल ना करना पड़े, अगर ऐसा है तो आप 1.5 घंटा 2 घंटा निकालिए।
तो बहुत अच्छी बात कही आपने। एक बार हमारी महिला फाउंडर आई थी, उन्होंने कहा था कि दिमाग की बत्ती जलनी ज़रूरी है, और आज आपने एक और हमें दे दिया कि न भूतो न भविष्यति। बहुत अच्छा लग रहा है। तो अभी आप क्या मतलब आपका पहला प्रोफेशन है, कुछ है, या फिर आप गृहिणी हैं? नहीं मैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिक पे पंचायत में डाटा एंट्री ऑपरेटर का काम कर रही हूँ मैं। अच्छा, तो वही मेरा काम चल रहा है अभी। तो फिर तो आपको मैंने ओमेल पूरा के ज़रिए, जब आपको ओमेल आएगा तो ओमेल के ज़रिए आपको अगर टीम बढ़ानी है या डेवलप करना है बिजनेस, तो वो तो बहुत इजी है आपको। हाँ मैम, ओ मेल का यानी सबसे मुझे अच्छा लगा। तो ओ हाँ, मेल मेरे लिए तो इतना बेस्ट रहेगा एप्लीकेशन की। और क्या आपने क्या मतलब डिसाइड किया है एप्लीकेशंस के बारे में? आप कैसे करोगी उसके बारे में? जैसे ओ मेल का तो मेरे यानी काम में आता है रोज। हाँ, और जो क्या बोलते हैं ओ एकेडमी, तो यानी बच्चों के हिसाब से तो इतना यानी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और पेरेंट्स लोगों को, स्टूडेंट लोगों को तो इतना अच्छा यानी ओ एकेडमी से सिवाय कुछ है ही नहीं, ऐसा मुझे लग रहा है कि बहुत उसे सीखने को मिलेगा। यस और यस, एकेडमी। ओब्लेस तो इतना। हाँ बोलिए। हाँ, बोलिए बोलिए, आप बोलिए। और ओब्लेस है ना मैम, हाँ, इतना यानी अरे मेरे ऊपर इतनी आपत्ति आई है मेरे परिवार के ऊपर ओ, कि मैं बहुत यानी डिस्टर्ब हूँ। अरे पूछो मत कि मैं ऐसा यानी ऑन पेशिव के पहले मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कुछ यानी सुसाइड करने का यानी प्लान मेरा था। इतना यानी मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ अपनी फैमिली में, यानी मेरे परिवार में इतनी आपत्ति आ गई। तो थोड़ा सा यानी डिस्टर्ब थी। उसके वजह से ऑन पेशिव या कुछ जैसे उनके ऊपर मेरा यानी जिंदगी पर का भरोसा ही उठ गया था मेरा। तो बिल्कुल ऐसा ऑन मत पेशिव में कहिए। आने के बाद ऐसा। ऐसा ऐसा मत कहिए, आप उसके ऊपर उठ जाइए। मैं आपको अनुरोध करूंगी, हमारे मुकुंद भाई हमेशा उनके वेबिनार में कहते हैं कि एस जी कैसे है, तो वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालते हैं, वो कभी भी प्रॉब्लम के ऊपर फोकस नहीं करते। तो अब आप ऑन पैसिव में हो, तो हम उन्हीं के नक्शे कदमों पर चलना है हमको, कि हम प्रॉब्लम के बारे में आप बिल्कुल भूल जाइए और सॉल्यूशन निकालिए। हम सब आपके साथ हैं। आगे आप बोलिए। और आज सर को देखते हुए तो मुझे यानी भगवान के पर भरोसा ही उठ गया था मैम। यानी भगवान है ऐसा मुझे लग ही नहीं रहा था। पर आज सर को देखते तो मैं यानी ऐसा लगता है कि है कुछ यानी भगवान नाम की चीज है, ऐसे नहीं मेरे को लगने लगा अभी। तो अभी आप उत्साहित हो ऑन पैसिव को लेके, ये हाँ, मैं हम लोग समझ ले। ऑन पेसिव में यानी आने के बाद इतना यानी डर जो था मेरे यानी जिंदगी यानी बहुत यानी पूछो मत कि बहुत मुसीबत में थी। तो अभी ऑन पेसिव में आने के बाद इतना यानी डर नाम का चीज है यानी वो गायब ही हो गया मेरे यानी दिमाग से। ग्रेट ग्रेट, बहुत अच्छा लगा। ज्योति जी, आप अभी हिम्मत पकड़े हुए हो, और हिम्मत कभी हारना नहीं है। ऑन पैसिव है अभी, आप ऑन पैसिव का भी जर्नी, ऑन पैसिव के एप्लीकेशन का भी जर्नी देख रहे हो। आपने पिछले महीने के हाँ वेबिनार मैम। सुने होंगे ऐश के बारे में। तो ऐसा नहीं कि हाँ उनको प्रॉब्लम नहीं आती, उनको भी प्रॉब्लम है, लेकिन हाँ सॉल्यूशन निकालना है। सब लोग साथ होते हैं अगर हम हिम्मत से काम ले तो। ये मैं खुद के एक्सपीरियंस के बारे में, अगर हम हिम्मत खुद में रखें तो सब कुछ अच्छा होता है, और सब लोग हमारा साथ भी देते हैं। तो और कुछ कहना है आपको ऑन पैसिव के बारे में, या फिर आपके बारे में? यानी ऐसा लग रहा है मैम मुझे कि ऑन पेसिव में यानी मैंने पिछले जन्म में कोई पुण्य किए होंगे, तो अभी इस यानी ऑन पेसिव में आने का मौका मिला, ऐसा यानी अभी मैं फील कर रही हूँ। सही है, बहुत बहुत सही बात कही आपने। आज का शो बहुत अच्छा शुरू किया है आपने, न भूतो न भविष्यति, और पिछले जन्म का कुछ पुण्य के बारे में कह दिया, तो थोड़ा आध्यात्मिक रूप भी दे दिया आपने, हमको बहुत खुशी है। और आप आई, आपका विचार आपने रखा ऑन पैसिव के बारे में, तो बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद, मैं थैंक आपको यू मैम। बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू मैम। थैंक योगिनी मैडम की और जाने से पहले मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगी, सभी प्राउड फाउंडर्स से, कि आप हैंड रेज ना करें। @12345 जो हमेशा ही हैंड रेज करते रहते हैं, मैं आज नाम नहीं लूँगी, लेकिन फिर भी हमारी महिलाएं बहुत ऑनेस्टी के साथ डिसिप्लिन को जारी रखती है। आप कभी भी नहीं देखोगे कि महिलाओं ने उनका हैंड रेज किया है, और अनुरोध कर सकते हैं, बाकी आपके हाथ में है। धन्यवाद।
ओवर टू योगिनी जी। थैंक यू सो मच ममता और ज्योति जी, बहुत बढ़िया लगा आपके बारे में सुन के। मेरा एक छोटा सा सवाल है, सवाल नहीं बोल सकती मैं उसको, बट आपने जैसे बताया कि बहुत मुश्किलों के जरिए आप गुजर रहे थे और आपको ऑन पैसिव मिला। देखो, मैं इस बात को मानती हूँ कि अगर आपको आप बहुत एक्सटेंड तक, यानी कि बहुत कितनी भी कठिनाइयां आए, कितने भी चैलेंजेस आए, हमको हमारे पास एक छोटा सा भी उम्मीद, और एक छोटी सी उम्मीद भी अगर हमारे पास कहीं पे हमको दिखाई देती होगी, जैसे हम बोलते हैं कि एक रे ऑफ होप, तो वो भी अगर हमें कहीं पे दिखाई देती है, तो बट ऑब्वियस हम उस एक चिराग, अगर एक छोटी सी दिया भी कहीं पे जलता है तो उजाला पूरे घर में हो जाता है, हम बोलते हैं। उसी तरह से अगर एक छोटी सी चीज भी हमें याद आती है कि ये अगर ये हम करके देखते हैं तो शायद हमारी जिंदगी बदल जाए। और इन चीजों में जो महिलाएं हैं वो बहुत होप पकड़े हुए होती है, तो उनको वो बहुत अच्छा लगता है। तो आपने जब आपके पास ऑन पैसिव आया, या फिर आपके हस्बैंड ने जब ऑन पैसिव ज्वाइन किया, उस वक्त भी आप कठिनाइयों में थी, तो फिर आपने ऐसी देखो, हमें पता है कि $97, या फिर आपने जब ज्वाइन किया तो उस वक्त अगर 9,000 होगा पेमेंट करने की अमाउंट, तो उस वक्त आपने किस तरह से मैनेज किया था? मैं डाटा ऑपरेटर का काम करते हुए अब तो मुझे कैसे सैलरी ऐसे 7,000 मिलती है, तो यानी कंटिन्यू नहीं मिलती, तो 5-6 महीने की एक आध बार ऐसे मिलती। तो अचानक ऑन पैसिव ज्वाइन करना और मेरा पेमेंट आना, तो इतना है ना, मुझे लगा कि ऑन पैसिव मेरे नसीब में था करके मेरा है ना पेमेंट भी हो गया और मुझे ज्वाइन करने का मौका मिल गया। ये एक कठिनाई नहीं हुई अब। फैंटास्टिक, फैंटास्टिक। तो आप कहीं से भी सोल्यूशन निकाल सकते हैं, आप बिल्कुल कहीं पे भी हिम्मत मत हारिए, हर एक चीज का सोल्यूशन होता है। तो हम सब आपके साथ में है, वी आर वन फैमिली, हम ऑन पैसिव की फैमिली है, तो आपको हर एक चीज में से सोल्यूशन मिलेगा। और आपने और एक बात बोली थी कि आप वेबिनार सुनते सुनते फिर आपको पॉजिटिव सोच आई और आपने खुद का भी आईडी लगाया, तो ये जो चीज होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जो भी हमें आज सुन रहे हैं उनको ये चीज जरूरी पता होनी चाहिए कि वेबिनार ना हमेशा ईयरफोन्स डाल के अगर सुनेंगे तो सिर्फ खुद सुनेंगे, अगर ईयरफोन्स निकाल के स्पीकर पे रखेंगे तो हमारी फैमिली भी सुनती है। तो भले ही वो आज की तारीख में आपके साथ हो न हो, मगर लगातार अगर वो सुनते रहेंगे उनको भी वो चीज सुनाई देगी और वो कभी ना कभी आपके साथ में बिल्कुल जुड़ेंगे और दे विल बी पॉजिटिव। तो थैंक यू सो मच हमारे साथ बने रहने के लिए ज्योति जी। और आपकी बातों से बहुत सारे महिलाएं हमारी आज बहुत अच्छी सोच लेके आगे बढ़ेंगे। तो आगे हम चलते हैं हमारे सेकंड कंटेस्टेंट की तरफ। सेकंड कंटेस्टेंट है हमारे कल्पना जी। कल्पना जी, हम आपसे आपका यहाँ पे स्वागत करना चाहते हैं। कल्पना सप्रा जी, आइए और आपके दिल की बात रखिए। यू आर वेलकम, प्लीज आइए। आइए कल्पना जी, मैंने आपको अनम्यूट हो गई है आप, आइए, स्वागत है आपका, आपके बारे में आप बात रखिए। धन्यवाद मैम। एक्चुअली अभी मैं मतलब फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि मैं ऐसे वेबिनार ज्वाइन कर रही हूँ, बट ये चीज अभी जैसे मैम ने बोला बहुत अच्छा लगा मेरे को। आपसे जैसे स्टार्टिंग में बोला मेरे को बहुत अच्छा लगा। एक्चुअली क्या था, जब मैं ग्रेजुएशन मैंने अपनी कंप्लीट की तो उस टाइम पे हम 3 फ्रेंड्स थे और हम तीनों ने, 2 फ्रेंड्स ने तो मेरे बीएड किया और मैंने 1993 में कंप्यूटर कोर्स किया एप्टेक से। एक्चुअली कंप्यूटर कोर्स करने का पर्पस ये था कि मेरे जो चाचा जी थे उनके बेटे को जॉब मिली, उसने डेटा एंट्री का कोर्स किया और उसे जॉब मिली। तो फिर मेरे मतलब घर में भी सबने कहा कि तुम भी कंप्यूटर कोर्स कर लो। एजुकेशन में मैं इतनी अच्छी नहीं थी कि मैं बोलूं बहुत हाई फाई थी, बट जब मैंने कंप्यूटर ज्वाइन किया तो मेरे फर्स्ट टाइम 98% मार्क्स आए कंप्यूटर में। तो जैसे कहते हैं कि मतलब एक बार जो सक्सेस है उसका वो मिल जाए तो आदमी आगे बढ़ता रहता है। तो मेरी जो फ्रेंड्स थी उन्होंने बीएड किया, मैंने जब कंप्यूटर कोर्स किया तो बीएड के बाद ही उनकी जॉब लगी। बट कंप्यूटर में रहने के कारण मैं धीरे धीरे, जैसे अभी प्रेजेंट मैं कंप्यूटर टीचर हूँ, एक सीबीएसई स्कूल में पढ़ाती हूँ।
तो वो जो कंप्यूटर की एक मेरे को वो लगी थी, लगन लगी थी, तो उसके कारण जब मेरे को किसी ने मेरे को ऑन पैसिव के बारे में बताया, तो मेरे को लगा कि नहीं, ये तो मेरे को ज्वाइन करना चाहिए। थोड़ा डाउटफुल था उस टाइम पे। फिर मैंने एक यूट्यूब की एक वीडियो देखी किसी की, जो मिस्टर ये थे बिल क्लिंटन, तो उनके बारे में कुछ ऐसे इंटरव्यू में बात हो रही थी। तो कोई पूछता है कि आप इतने सादे सक्सेसफुल कैसे बने, तो वो जो पर्सन है वो कहते हैं कि आप ये चेक दे रहा हूं मैं, ब्लैंक चेक, और आप इसे कैश अपना जितना अमाउंट रखना है आपने लिख लीजिए। तो यूट्यूब में जब मैं वो वीडियो देख रही थी तब जो पर्सन थे उन्होंने कहा, कोई नहीं भरा, क्योंकि इंटरव्यू ले रहे थे, तो उन्होंने वो अमाउंट नहीं भरा। तो उन्होंने ये कहा, देखिए ये अपॉर्चुनिटी थी आपके लिए कि जो मैंने आपको दी थी और आपने वो मिस कर दी, और उस अपॉर्चुनिटी को मिस करने के कारण आप सक्सेसफुल नहीं हुए। तो जब किसी ने ऑन पैसिव के बारे में मेरे को बताया, तो मेरे को लगा कि शायद ये मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी है जो मेरे को मिस नहीं करनी चाहिए। तो ये सोच के मैंने उसे ज्वाइन किया, और उसके बाद धीरे धीरे जब मैं ऑन पैसिव के बारे में पढ़ती रही, तब मेरे को पता लगा कि ये तो वही फील्ड है जो ऑलरेडी जिसमें बहुत इंटरेस्ट है मेरा। तो जैसे ओ वॉलेट, ओ मेल और ओ कनेक्ट हम ऑलरेडी अभी ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं। तब फर्स्ट टाइम हमने जीमेल को और जो आपकी ये है वो जूम जो है उसे यूज किया हमने। बट जब मैंने इसके ओ वॉलेट और ओ मेल, ओ कनेक्ट और जो हमारे ये हमारे टूल्स हैं उन पैसिव के, उनके बारे में जब मैंने डिटेलिंग में पढ़ा, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा कि इतने अच्छे टूल्स अगर हमारे पास अवेलेबल हों तो हम कहाँ से कहाँ पहुंच सकते हैं। सही है। यही था मेरी ऑन पैसिव ज्वाइन करने का एक थोड़ा रीजन। और वो हाँ, बोलिए बोलिए। जी मैम, नहीं आप बताइए कुछ अगर पूछना चाहते हैं तो। नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आज तक हमने ये सुना था कि ऑन पैसिव में आने के बाद फिर परिचय हुआ एप्लीकेशंस के बारे में। जी पहली बार सुन रही हूँ कि पहले आपने एप्लीकेशंस को देखा और फिर ऑन पैसिव में आई। और हालांकि आपका जो कंप्यूटर का नॉलेज था या फिर कंप्यूटर बैकग्राउंड था, तो ये बहुत इजी था आपको कनेक्ट करने के लिए कि बिल्कुल। इंटरनेट के क्या मायने होते हैं, या फिर ये जो ट्रेंडी बिजनेस है इससे आगे की फ्यूचर कैसी होगी, है ना। जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाह रही थी कि जिससे मेरी जो नॉलेज है उसे मैं अपग्रेड कर पाऊँ और उससे कनेक्ट कर पाऊँ। एक्चुअली जो एक वो रहता है, जैसे एजुकेशन में इतनी अच्छी नहीं थी मैं, थोड़ी बैक बेंचर कह सकते हैं कि बैक बेंचर सी, पर कंप्यूटर जो 93 में मैंने किया, 1993 में, उसके बाद मैंने फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा। और ये जो अपॉर्चुनिटी मेरे को मिली, जिसने भी मेरे जानने वाले हैं उन्होंने मेरे को बताया ऑन पैसिव के बारे में, पहले थोड़ा डाउटफुल था मेरे को, बट जब मैंने इसके प्रोडक्ट और वेबिनार ज्वाइन किए तब मेरे को लगा कि नहीं, ये तो करना ही चाहिए। और सबको भी मैंने मतलब बहुतों को कहा है कि नहीं, ये बहुत अच्छा है और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है मैम। जैसे अभी हम देख रहे हैं हमारी IoT जो है, हमारे आजकल घरों में हमारे एसीज वगैरह हैं सारे, जो उससे टेक्नोलॉजी पे चल रहे हैं। मतलब एक नई, जिसे हम कहेंगे कि बीटेक वाले बच्चे पहले सिविल होते थे, फिर मैकेनिकल होते थे, अब ये एक नई स्ट्रीम आ गई है हमारे पास, जो आगे इसके बिना हम कोई भी घर का काम भी नहीं सोच सकते कि हम बिना इंटरनेट के कोई एक छोटा सा काम भी घर का कर सकते हैं। तो ये इंटरनेट इतना पावरफुल है, और वो चीज मैं इस फील्ड में होने के कारण मैंने देखा। और जब मैंने ऑन पैसिव के बारे में स्टडी किया तो वो इतना अच्छा मिला मेरे को उसका रिजल्ट, और मतलब उसके प्रोडक्ट और जो मैं सुन रही हूँ उनके बारे में। अब वेट है बस कि जल्दी से जल्दी हम इन प्रोडक्ट को लॉन्च करें, और इसी के अब जूम की जगह हम अपने ही प्लेटफॉर्म में ऐसे मीटिंग और वेबिनार अटेंड करें। बहुत अच्छा कहा आपने आईओटी के बारे में, और सभी एप्लीकेशंस के जितने भी अच्छी बातें हैं उनके बारे में आपने बहुत अच्छा कहा है। बाकी तो आप अगर वेबिनार्स सुन के जब पॉजिटिव हुई हैं, तो आपने एसजी के जो वेबिनार सुने होंगे उससे आपको ये बखूबी पता चला होगा कि ये प्रोजेक्ट बहुत ही बड़ा है, हमारे जी, समझ जी, के बिल्कुल। बाहर है, हमारे समझ से परे है। तो फिर बाकी चीजें फिर डिस्कशन की नहीं रहती है, ये एक्सेप्टेंस की बात हो जाती है ना। बिल्कुल तो बिल्कुल बहुत मैम, अच्छा कहा है आपने। और टूल्स के बारे में तो आपने कहा है कि अभी आप ओ कनेक्ट यूज करोगी, हाँ जी बिल्कुल। लेकिन फिर भी आपको क्या लगता है, आपका जो अभी करंट प्रोफेशन है उसमें आप क्या कर सकती हो। देखिए, जो अभी एट प्रेजेंट ओ मेल जो है हमारा, वो बहुत यूजफुल हो सकता है।
क्योंकि मेरे लिए करंट प्रोफेशन जो है मेरा कंप्यूटर टीचिंग ही है, तो हम ज्यादातर मेल वगैरह से ही बच्चों की रिपोर्ट कार्ड्स और वो सब कुछ मेल करते हैं, बट उसमें लिमिट है थोड़ी हमारी कि 15 GB तक का डेटा हम मेल कर सकते हैं। तो हमारी ओ मेल जो है वो मेरे लिए लगता है मेरे को बहुत यूजफुल रहेगी किसी भी बच्चे का डेटा और रिपोर्ट शीट और उनकी असाइनमेंट्स वगैरह मंगवाने के लिए मेरे को ओ मेल मतलब बेस्ट लग रही है कि मेरे लिए बहुत यूजफुल रहेगा। अभी आपके पास कितने बच्चे पढ़ते हैं? देखिए वैसे तो मैं सीबीएसई स्कूल में पढ़ाती हूँ, बट मेरा एक कंप्यूटर सेंटर भी है, तो मेरे अबाउट 150 बच्चे हैं मेरे पास जो रेगुलर रहते हैं, और पढ़ा तो मैं थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स को चुकी हूँ, बीटेक वाले बीसीए वाले जो बच्चे हैं, तो वो अपने जो असाइनमेंट्स हैं मेरे को भेजते रहते हैं, और मैं जीमेल को यूज करती हूँ अभी, बट वही बात है कि एक प्लेटफॉर्म जब मिलेगा अच्छा, तो फिर एक तो ये सबसे बेटर मेरे को ये लग रहा है कि एक ही कंपनी के नीचे इतने सारे हमारे प्रोडक्ट मिल रहे हैं, अदरवाइज अलग अलग कंपनीज जो हैं उसके प्रोडक्ट हमें यूज करने पड़ते हैं। तो ये बस ये प्रोडक्ट्स जो हैं मेरे को एक ग्रुप में मिल रहे हैं, पूरे एक ही सिंगल प्लेटफॉर्म में मिल रहे हैं, तो इसलिए मैं बड़ी एक्साइटेड हूँ इन्हें यूज करने के लिए। और बाकी अपने जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें भी मैं बात करती रहती हूँ इस चीज के बारे में कि नई टेक्नोलॉजीज जैसे ऐश सर बताते रहते हैं उसके बारे में, तो मैं स्टूडेंट से भी डिस्कस करती ही रहती हूँ कि बेटा अब जो आगे फ्यूचर है, हमारा तो टाइम निकल गया जैसे भी निकल गया, बट अब जैसे आप हैं तो आपको ये बहुत जरूरी चीजें हैं जो आपको आगे भविष्य में बहुत काम आने वाली। सही आपने कहा है। मैं बहुत दाद दूंगी आपको, और एक और भी सुझाव दूंगी कि हमारे जो साइट है, वेबसाइट है, जो ऐसी मतलब हमारे ऑन पैसिव के टूल्स में भी वो आएगी, तो वो जो साइट है वो आपको आपके पेरिफेरल एरिया या फिर आपके स्टेट, नेशन और ग्लोबल लेवल पे आपको बच्चे या फिर जो स्टूडेंट्स रहते हैं हमारे, वो आपको सजेस्ट करेंगे। तो एक टारगेटेड ट्रैफिक आपको मिलेगा, एज ए टीचर आपको स्टूडेंट्स मिलेंगे और आप पढ़ा सकती हो। फिर आपका सब्जेक्ट भी ऐसा है कि आप एक साथ वो, क्योंकि अगर थियोरटिकल है, अगर मैं खुद के बारे में बात करूँ तो मेरे लिए कुछ रेस्ट्रिक्शंस होंगे, क्योंकि प्रैक्टिकल चीज़ें बहुत लोगों को एक साथ पढ़ाई नहीं जाती क्योंकि सुनना पड़ता है। लेकिन आपकी जो बातें हैं कि आपको एक तो डेमो देना है और आपको पढ़ाना है, तो आप बहुत बच्चों को कर सकती हो। और ऑडिट भी आपके लिए बहुत अच्छा सुझाव कर सकती हूँ मैं, क्योंकि अगर आप ऑडिट के ज़रिए छोटे छोटे लर्निंग वीडियोस बनाएंगी तो आपको टारगेटेड ट्रैफिक और ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाएगा। तो बहुत अच्छा लगा कल्पना जी आपसे बात करके, बहुत बहुत धन्यवाद। आप आइए, आपके विचार रखें और कंपनी के टूल्स के बारे में और कंपनी के विजन के बारे में, और आपने जो विजन समझा है कि इतने सारे टूल्स अगर एक साथ हमें मिल रहे हैं और इसके बाद की ज़िंदगी टूल्स के बगैर या इंटरनेट के बगैर हो नहीं सकती, तो इसके बारे में जो भी आपने कहा है बहुत सटीक कहा है। आपके विचार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम फॉर इनवाइटिंग मी इन दिस प्लेटफॉर्म। बड़े सालों बाद मैंने इतना टाइम से 35 ईयर से कंप्यूटर फील्ड में हूँ, बट कभी भी इतना बड़ा वेबिनार और इतना 2 मिनट के अंदर आपके पार्टिसिपेंट पूरे हो गए। नहीं तो ऑनलाइन क्लास में तो हमें बच्चों को कहना पड़ता है आइए आइए आइए, यहाँ 2 मिनट में मैं देख रही थी अभी कि जब आपने 2 मिनट के लिए बस म्यूट किया था इसे मीटिंग को, और मैं पार्टिसिपेंट की लिस्ट देख रही थी, नियर अबाउट 1954 इस टाइम पे है एट प्रेजेंट, और वो 1K हो जाते हैं। कब वो लिमिट है 1K की शायद इसलिए, अदरवाइज तो कोई लिमिट रहे ही ना। जैसे आपने स्ट्रीम भी कर रहे हैं यूट्यूब में, तो मेरे को लगता है इस टाइम पे कोई लिमिट नहीं होगी कि कितने पार्टिसिपेंट हैं। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा कि इतने सारे लोगों के सामने मेरे को अपनी दिल की बात कहने का मौका आपने दिया। थैंक यू वेरी मच। और जितने भी जस्सी सर हैं, योगिनी मैम, ममता मैम, आपका भी बहुत बहुत थैंक यू मेरे को यहाँ इनवाइट करने के लिए। बहुत अच्छा लगा मेरे को। वो जो आपने पार्टिसिपेंट्स के बारे में बात की, मैं बस एक ही शब्द में कहूंगी कि यही है ऑन पैसिव, है ना? जी थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। ओवर टू योगिनी जी। थैंक यू सो मच। शायद उन्होंने आज पहली बार इतनी लिस्ट देखी है तो वो थोड़ा ज्यादा एक्साइटेड हो गए। एक्चुअली बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते ना, छोटे बच्चे जैसे थे तो वो स्कूल में हम जब कभी भी ऑनलाइन ऐसे मीटिंग करते हैं तो वो बच्चों को जबरदस्ती कहना पड़ता है कि भाई क्लास अटेंड करो। और इस टाइम पे मैं देख रही हूँ 900 समथिंग है पार्टिसिपेंट,
तो बहुत अच्छा लग रहा है कि इतने सारे लोगों के आगे बोलने का मौका मिल रहा है। नहीं तो बच्चों को तो जबरदस्ती पकड़ के बिठाना पड़ता है कि आइए क्लास अटेंड कीजिए। तो वो छोटे बच्चे हैं ना, हमारे बड़े बच्चे हैं सब। सब भी छोटे हैं मैम अभी। अगर आप जैसे लीडर्स को देखें तो हम भी अभी बहुत छोटे हैं, सीख रहे हैं बहुत कुछ आप सबसे। नहीं नहीं, बच्चे बच्चे ही है, बड़े बच्चे हैं लेकिन फिर भी हैंड रेस करते ही रहते हैं ना। तो भी ये सिखाना तो पड़ता मैम, है ये कि तो ऐसे ह्यूमन करना नेचर है, इसे नहीं हाँ, बदल सकते हम। आप जिस वो चीज तो को मना करेंगे वो तो जरूर होएगी। सही है। ओके, शुक्रिया शुक्रिया कल्पना जी, आपका बहुत 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 अच्छा लगा आपसे बात करके। प्लीज हमारे साथ में बने रहिए। हम आगे बिल्कुल बढ़ते बिल्कुल। हुए हमारे नेक्स्ट कंटेस्टेंट लेडी पार्टिसिपेंट जो है वो उनकी तरफ चलते हैं। तो मैं यहाँ पे इनवाइट करना चाहती हूँ मधु जी को। मधु जी प्लीज, आपका स्वागत है दिल की बात सेशन में। आइए और आपके दिल की बात हम सुनना चाहेंगे। प्लीज वेलकम, आइए मधु जी। आप अगर मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो प्लीज खुद को अनम्यूट कीजिए। मैंने उनको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। आइए मधु जी, स्वागत है आपका, आपके बारे में बात कीजिए आप। नमस्ते मैम। नमस्ते नमस्ते। आवाज आ रही मैम? हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छी तरीके से आ रही है, बोलिए। नमस्ते मैम, सबकी जितने में ओन पशु परिवार है सबका नमस्कार मैम। सभी फाउंडर को नमस्कार मैम। हमारा तो एक जो ना ये ओन पशु परिवार का जब मैंने मेरे पति ने ज्वाइन लिया है मैम, तो मैं सोच रही, पहले तो मैं बहुत ज्यादा उनको गुस्सा हो रही थी कि तुम क्या नेटवर्किंग बिजनेस में आते हो बार बार, और गुस्सा बहुत ज्यादा हो रही थी। एक दिन उन्होंने बोला कि चलो आप मीटिंग एक बार सुन लो, देख लो कैसे है कैसे नहीं मैम। तो मैं तो देखी हूँ, जब देखी मैम आप सबकी मीटिंग तो मुझे इतना अच्छा लगा कि मतलब लाइफ हमारी सबकी मतलब इतना अच्छा प्लेटफार्म है, सुधर जाएगी सबकी। मैं बहुत ज्यादा मतलब वो हो गई कि निगेटिव, मतलब कि पहले तो बहुत ज्यादा गुस्सा हो रही थी उनको, यही गुस्सा हो रही थी मैम कि आप इसमें जो ना जुड़े हो, न कुछ मिलना न कुछ मिलना, कुछ नहीं आता है, घर से चला जाता है मैम। तो उन्होंने जब बोला कि नहीं आप एक बार मीटिंग अटेंड कर लो, आप देख लो, एक बार तुम्हारे समझ में आए तो करो, नहीं तो ना करो। तो मैंने मैम मीटिंग जब एक दो बार अटेंड किया तो मेरे समझ में आया कि नहीं, ओन पशु बहुत अच्छा प्लेटफार्म है। मतलब मैम मैं क्या करतूं, मेरे पास पैसा भी नहीं था उस समय, तो मैंने सोच लिया कैसे करूं कैसे नहीं, इसमें तो बहुत अच्छा है, आगे जिंदगी मतलब आगे हर एक चीज की लाइफ सुधर जाएगी हम लोगों को। मतलब मैं पैसा के चक्कर में मैंने फिर कहा चलो कोई बात नहीं है। मेरे कान का था, एक कान का बाली था मैम, उसको बेच दिया मैंने। बेच के उसके बाद उन पशु ज्वाइनिंग लिया मैम। जब उन पशु ज्वाइनिंग लिया मैम तो फिर उसी दिन से मैंने रोज डेली मीटिंग अटेंड करती हूँ मैम। मेरे समझ में आया कि इतना अच्छा प्लेटफार्म उन पशु का है कि हर कदम कदम आगे बढ़ाते रहो और सबकी लाइफ सुधरती रहेगी मैम। बस जो ना मैं यही सोच रही थी कि जब मैं इसके लिए मैं फाउंडरशिप लेने के लिए जब कानिक बेचा हूँ मैम, तो सोच रही थी कि चलो कोई बात नहीं, एक अगर बेची हूँ तो 10 हमारे लाइफ में बन जाएगी, मतलब जिंदगी आगे सुधर तो जाएगी। इसके बाद मैम हम सभी फाउंडर को, सभी महिलाओं को ये कहना चाहती हूँ मैम कि हमारे जो ना है महिलाओं जितनी है, हर एक तरह से हर एक तुझसे किसी ने रिस्क उठाना चाहिए, क्योंकि रिस्क नहीं उठाओगे तो आगे बढ़ नहीं पाओगे कभी जिंदगी में। तो रिस्क उठाना चाहिए हर महिलाओं को, हर फाउंडर को, क्योंकि जो उन पशु का रखा है वो ज्वाइनिंग लिए है, अपना अपना आईडी ग्रीन करवाए मैम। जितनी है महिलाएं सुन रही हैं हमारे हमारे तरफ से ये, और मैंने ये कहना चाहती हूँ कि जब आगे आगे कदम हर एक चीज के रिस्क उठाना है तो कदम बढ़ाते चलो, तभी आगे लाइफ में बढ़ पाओगे। नहीं तो उसके बाद लाइफ में अगर पीछे निगेटिव सोचोगे तो कभी आगे बढ़ नहीं पाओगे आप। किसी भी महिलाओं के विषय में बता रही, मैं उसी जिंदगी बहुत निगेटिव से मैं बहुत पहले मैं जीती थी, मतलब अब नहीं जीती, अब तो मैं टेंशन फ्री रहती हूँ
कि ओन पशु आ गया, हमारी सबकी लाइफ सुधर जाएगी। इतना अच्छा चला है मैम, हमारे दिल में यही रहता है कि मैं यहाँ से जो है ना है, जब जुड़ूंगी, हर एक इंसान को मदद करूंगी, दान करूंगी हर एक इंसान को, जब तब हमारा सबका कितना नाम होगा, कितना कैसे होगा, हमारे सबकी लाइफ सुधर जाएगी मैम। मैं यही सोचती, जिस महिलाओं से मैं चर्चा करती हूँ तो यही बताती हूँ कि ओन पशु इतना अच्छा प्लेटफार्म है। सर ने बताया है कि हर इतना अच्छी सोच है सर की, कि हम लोगों के विषय में इतना अच्छा सोच बना रखे है, इतना अच्छा प्लेटफार्म दिया है कि ओन पशु का, कि मैम आगे आगे बढ़ते चलो, कदम पीछे मत हटाओ, आगे बढ़ते जाओगी तभी जिंदगी लाइफ हर एक चीज, हर एक खुशियां मिलेगी आप। मैम यही सोच के मैंने मीटिंग अटेंड करती हूँ। और मैम क्या बताऊँ मैम, मैं तो इतनी वो हो गई हूँ, सुनते सुनते रोज डेली मीटिंग अटेंड करती हूँ और लाइफ सुधर जाएगी मैम, क्या बताऊँ मैं। और बहुत बढ़िया मधु जी, आप जो भी बोल रहे हैं हमारे जितनी भी महिलाएं सुन रही है आपको, आपकी हर एक हाँ बात हाँ, बहुत इम्पोर्टेंट है। सही है, सही है, और बहुत अच्छा रखा है आपने। मैं आप एक को बिल्कुल 1 मिनट में कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ बोलिए देखिए, मैम। रिश्तों से हमारे यहाँ जब भी हम सोना लेते हैं तो जी मैम। पहली पहली बात हम सबके दिमाग में, मतलब मैं आपकी या मेरी या योगिनी जी की या किसी की एक की बात नहीं जी कर रही, एक जी मैम। आम तौर पे जो सोच होती है कि सोना क्यों लेना है, तो सोना इसीलिए लिया जाता है कि अगर भगवान न करे कुछ कठिन समय आ गया, संकट की घड़ी आई और अगर पैसे की किल्लत हो तो हाँ मैम, उसको बेच दो, वो बेच दो। लेकिन बेच होता दो। है क्या, हम लोगों के मतलब मेरे तो आसपास जितने लोग हैं रहते सोना लेते ही लेते हैं, लेते लेते, लेकिन अगर उनके पास कुछ भी नहीं फिर भी सोना नहीं बेचते हो। नहीं हालांकि मैम, मैं अभी हालांकि अभी पिछले जो जनरेशन थी उनसे अभी हमारे जनरेशन में अभी ये 2021 तक, ये पिछले 10 साल से ऐसा हुआ है कि सोना बेचने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि लोन्स बहुत अवेलेबल है, तो काम चल जाता है, लोन के ऊपर भी सोना बेचने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन फिर जी भी मैम। आपने जो हिम्मत बताई है और आपने जो एक दिशा निर्देश किया है कि हाँ आपके पास कुछ भी नहीं है या फिर लोन जी लेने के मैम, लिए भी कुछ भी नहीं है, कुछ उस नहीं है, समय तो मेरे पति का जॉब भी मैम छूट गई थी, इसलिए मैं कुछ डिसीजन तो लेना ही था, जब आगे बढ़ना है, कदम बढ़ाना है तो सही है, कुछ सही न है, कुछ तो करना है। वही है, वही इसलिए मैं मैम, इसलिए मैंने सोचा कि मैम कि चलो कोई बात नहीं है, अगर हम एक बेचेंगे दो चार बनाएंगे, सही है, हैं, सही है। और अभी किसी का आपकी हेल्प अपनी जरिए से किसी का और का हेल्प कर सकते हैं। सही है, और और अभी आप कान की एक बाली की बात कर रही हो। मैं दावे के साथ कहूंगी कि आने वाले 1-1.5 साल में जब भी आपके पास बहुत सारे पैसे होंगे तो आप एक बाली नहीं किलो से सोना खरीदोगे, तो इतना अंतर होगा आपकी डिसीजन की वजह से। फिर से जी हम मैम। डिसीजन की ओर आते हैं कि एक डिसीजन है कि पैसा नहीं है, जी मैम। आपने जी मैम। प्रॉब्लम के ऊपर सॉल्यूशन निकाला, सॉल्यूशन ये था कि कान की बाली बेच दो, लेकिन जी मैम। आपने इतनी सही प्लेटफॉर्म पे पैसा लगाया है। अगर कोई एफडी करते हैं 8,000-9,000 की, तो भी उसको डबल होने के लिए 7-8 साल लगते हैं। ये तो जी आपको मैम। 1 साल में बहुत कुछ ना कुछ तो इतना आएगा कि आप किलो से सोना करो दो। जी मैम। तो मैं और एक बात इसीलिए आपने कहा है कि क्या, कदम बढ़ाते रहो, आगे कदम, तो ये जो पॉजिटिविटी है ना, ये सबको दिखानी चाहिए क्योंकि जी पैर मैम, रखने क्योंकि वाले अगर निगेटिव सोचोगे अपने मन में निगेटिव सवाल आएगा, हम्म, इसलिए जब कदम बढ़ाओगे आगे तब भी निगेटिव हटेगा अपने दिमाग से, अपने दिल से मैम, तभी आगे लाइफ में बढ़ पाओगे। सही है, सभी महिलाओं को मैं बोल रही हूँ, सभी फाउंडर को मैं बोल रही हूँ, निगेटिव मत सोचो, निगेटिव से दूर रहना। सही है, ओन सही है। पुस्सू इतना अच्छा प्लेटफार्म है मैम कि क्या बताऊं, इतना अच्छा तो कभी मैंने सोचा भी नहीं कि इतना अच्छा, इतना आगे बढ़ जाएगा ये। मधु जी, मैं आपको एक बात शेयर करूंगी आज कि मुझे आज हमारे बहुत बड़े ग्लोबल लीडर हैं धिल्लन सर, उनकी बहुत याद आ रही है क्योंकि जी अभी हाल ही में जो हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन हुआ था उनमें उन्होंने कहा था कि ये कुछ बाइनरी ट्राइनरी प्लान रहेगा नहीं, या फिर प्लान के बारे में जो कुछ भी उन्होंने एक 2 जी मिनट के लिए बात की।
तो उन्होंने उसमें कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, लेफ्ट लेग राइट लेग या ऐसा लेग पुलिंग सिस्टम नहीं है। तो आज आप बात कर रही हो कि आगे विश्वास के साथ कदम बढ़ाइए, और उन्होंने कहा था कि ये लेग पुलिंग सिस्टम नहीं है, तो यही है हमारे पैसिव। तो आज मुझे सही में दिलन सर की बहुत याद आ रही है, बहुत अच्छा कहा है, और आपने भी वही कहा है। तो देखिए कुछ ना कुछ हमेशा जब आप लोग सेशन सुनते हो तो कितना नीचे वो वही डुप्लीकेशन होता है, जो उन्होंने बात की उसी को आपने अलग शब्दों में रखा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप आइए, और हाँ, सब कदम से कदम मिला के चलेंगे और आगे है ना। वह हाँ मैम, वही कह रही हूँ कि जितने महिलाएं सुन रही हैं, हाँ, मैं तो मैम वाइफ सोई में कोई जॉब वॉब नहीं करती, मतलब जब मैं मीटिंग सुनी हूँ तब यही सोच दिमाग में हमारे चल रहा, कितनी जल्दी मैं जुड़ जाऊं इसमें, कितनी जल्दी ये प्लेटफार्म मुझे मिल जाए। जब मेरे दिमाग से मैम कुछ मेरे दिल से नहीं निकल पाया, तो मैंने कहा चलो अपने पति से, चलो मेरे कान का बेच के ला के मेरी ज्वाइनिंग लगा दो, वनपशुम फाउंडर मुझे भी बना दो। एक बार मैं मतलब उनसे बात किए तो कहीं चलो ठीक है, जब अब आप चाहती हो तो मैं जोड़ देता हूँ, कोई बात नहीं, आप कर लो इसको। तो मैंने मोम ज्वाइनिंग ले लिया। उसके बाद जब से मीटिंग सुनती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता, कुछ भी काम करती रहती हूँ, मीटिंग सुनती रहती हूँ। ग्रेट ग्रेट, बहुत हाँ, बहुत अच्छा लगा। हाँ मैम, मुझे और जिसके भी मतलब जब कहीं भी बैठती हूँ तो महिलाएं को सलाह भी देती हूँ कि अपना अपना मतलब अगर हो सके तो कुछ भी करके इस प्लेटफार्म में आ जाओ, आप सबकी मतलब किसी की हेल्प नहीं लेनी पड़ेगी मैम। उसके बाद में मैं ये भी बताती हूँ कि आप कुछ भी चाहती हो तो आप आगे कदम बढ़ा के आप कर सकती हो, हर एक तरह से कर सकती हो, न हस्बैंड का हेल्प लेने पड़ेगी ना और किसी को हेल्प लेने पे, अपनी जिंदगी के लिए अपनी लाइफ की विजन तो आप लोग सोचिए। ये जो आप अभी कह रही ना कि किसी की जी हेल्प मैम। नहीं लेनी पड़ेगी, इसको जी मैम। हम हमारे वेबिनार्स में कहते हैं कि ऑटोमेशन का बिजनेस है, किसी जी की मैम। हेल्प की जरूरत नहीं है, ये डायरेक्टली ऑटोमेशन है। टीम ऑटोमेटिक हो जाएगी, हाँ लीड मैम। ऑटोमेटिक मिलेंगे, मार्केटिंग ऑटोमेटिक होगी, आपकी टीम जी होगी। मैम। तो जी ये ही बात है, मतलब आप सामान्य शब्दों में कह रही है, जो हम लोग बातें कर रही हैं, तो आप बिल्कुल जो सबको समझ में आने वाली बात है उस भाषा में बात कर रही हूँ, तो जी बहुत मैम। अच्छा लग रहा है। जी मैम, मैं तो हिंदी बोलती हूँ मैम, इसके बाद अब क्या बताऊँ, इंग्लिश तो मुझे आती नहीं। बोला आज सर की मीटिंग मैं सुनती हूँ, जब मतलब रात में होती है तब सुनती हूँ, जो समझ में आता है फिर हिंदी वेबिनार में मेरा समझ में मतलब आ जाता है कि यही बात सर ने मतलब समझाया, ढिल्लन सर ने बताया, जस्सी सर ने बताया, दिनेश सर कोटियन ने बताया, सारे सारे जितने एलसी मेंबर है सबकी बात सुनती हूँ, तो मेरे दिमाग से यही चलता है कि हर तरह से मतलब अच्छी बात सर बताते हैं, उसको मतलब ये सब शेयर करते हैं, तो हम लोग समझ में आता है, हर एक एक बात समझ में आती है कि एक मतलब क्या चीज है उनको सो। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, नीरज सर ये सच्ची फाउंडर है ना। बहुत अच्छा लग रहा है मधु जी आपको, आपसे मिलके। थैंक बहुत यू बहुत मैम, थैंक धन्यवाद धन्यवाद। धन्यवाद मैम, जो गलती होगी माफ नहीं करना नहीं, मैम। आपसे गलती नहीं, आपसे ना बहुत सारे महिलाएं और बहुत फाउंडर्स मोटिवेट ज़रूर हुए होंगे, मैं जी दावे मैम। के साथ कह सकती हूँ ये। और जी मैम। धन्यवाद, आपने जो भी शेयरिंग की आम जी भाषा में मैम। की, लेकिन बहुत ही सटीक थी। ओवर जी टू मैम। यू। थैंक यू सो मच मधु जी, बहुत बढ़िया लगा नमस्ते मैम। आपकी बात सुन के। बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाल के हमारे लिए इस प्लेटफॉर्म पे सभी के साथ में बात की है, तो बहुत बहुत शुक्रिया। आप जी मैम। जैसे लोग होते हैं, जैसे देखिए अगर हम बोलते हैं लोगों को वेबिनार सुनिए वेबिनार सुनिए, बहुत सारे महिलाएं हैं या फिर बहुत सारे लोग होते हैं जो वेबिनार 1-1.5 घंटे का सुनने के लिए बहुत आनाकानी करते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं ऐसे, कुछ लोग हैं हाँ। जो रेगुलर बेसिस पे सुनते हैं। मगर हम जब बोलते हैं ना कि आप कंसिस्टेंटली आप कोई काम जब भी करते हो तो आपको उसमें से बहुत अच्छी चीजें मिलती है, तो जी आप मैम। जैसे लोग जब आके प्लेटफॉर्म पे बोलते हैं ना कि हम आप लोगों के वेबिनार सुन सुन के हम पॉजिटिव हो जाते हैं या फिर हमको बहुत अच्छा जी लगता है, मैम। जी मैम। तो बड़ी खुशी होती है दिल से, क्योंकि जो भी हम करते हैं तो आप लोगों के लिए ही करते हैं, ताकि आप लोग इससे कुछ न कुछ सीखेंगे। जी तो मैम। शुक्रिया, मैं हमारे जितने भी लीडर्स है या फिर जो भी को लीडर्स है जो हमेशा वेबिनार्स लेते हैं, तो उनकी तरफ से
मैं आपको बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ, ताकि आप लोग जो है वो धन्यवाद। हमारे वेबिनार रोज के मैम जब मीटिंग नहीं सुनती हूँ ना, तो मुझे ऐसे लगता कि जैसे कुछ कोई लेके भाग गया मेरे पास से। जब तक मीटिंग नहीं सुन लेती मुझे नींद नहीं आती। ऐसे लगता है कि कुछ के कोई मतलब चुरा के लेके भाग गया मैम। इसलिए मैं सोचती हूँ कि जब भी मीटिंग होती तब भी नहीं सुन पाती, तो कल के फिर सुबह एक टाइम में सुन लेती हूँ, अपना इनवाइट करके बढ़िया यूट्यूब पे सुन लेती हूँ मैम। सुनती रहती हूँ हमेशा जब आता है बहुत उनको बढ़िया, वीडियो। बहुत तो बढ़िया। अब मुझे ये भी देखने में अच्छा लगा कि जस्सी सर गए थे वहां पर, उनका मतलब स्वागत हुआ इतने अच्छे से हैदराबाद में। मुझे इतना अच्छा लगा मैम कि बाजा वाजा के साथ में सब लोग नाच रहे। एक मैम मुझे लगा कि जैसे अंधा मतलब था लड़का, उसके भी से मैंने देखा जस्सी सर इतना खुश हुए थे, मुझे भी बहुत खुशी हुई थी कि इतना अच्छा प्लेटफार्म है, सब लोग जाते। मुझे भी पता नहीं मौका मिलेगा हैदराबाद जाने के लिए कि नहीं मैम। हैदराबाद की छोड़िए, लेकिन आपके आसपास जब भी अगर कुछ फंक्शन हो, इवेंट हो, तो नाचने के लिए जरूर जाना मधु जी। जी आप मैम, जी मैम, जरूर नाचना, जाऊंगी। वहाँ पे जाके हम ठीक लोग बहुत ठीक एंजॉय है, करेंगे। ठीक है। थैंक यू सो थैंक मच। यू सो मच। आगे थैंक यू आगे मैम। आगे बढ़ते हुए ममता जी आप बताइए अभी आगे क्या करना है। हाँ, अभी देखिए योगिनी जी, हमने पिछली बार से एक थोड़ी एक एक्टिविटी शुरू की थी कि हमारे जो भी प्राउड फाउंडर है, तो हम हमेशा हमारे जो एग्जीबिशन होता है, हमारे वेबिनार का, हम कुछ ना कुछ नया करते ही रहते हैं। तो एक नया दिया है जो क्वेश्चन आंसर्स के सेशन से हम प्रेरित हुए थे। तो आज मैं अनुरोध करूँगी कि जितने भी महिला फाउंडर्स हैं, वो अगर अपनी कैमरा ऑन करेंगे तो हम उनको बुलाएंगे स्पेशल गेस्ट के तौर पे। और ये एन मौके पे हम बुला रहे हैं, तो आपको 2 मिनट दिए जाएंगे। बखूबी आप डेफिनेटली अपनी बात रख सकते हैं। बस जो हमारी प्राउड फाउंडर यहाँ पे आ चुकी है, शायद माफ़ी चाहेंगे कि हम उनको, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म है, हम बहुत सारे महिलाओं को प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं। तो मैं अनुरोध करूंगी कि जो नहीं आई हैं, तो महिला फाउंडर्स, मैं अनुरोध करूंगी कि आप हैंड रेज ना करें। जो भी पुरुष फाउंडर्स हैं, मैं माफ़ी चाहूँगी, ये महिलाओं का कार्यक्रम है, तो सिर्फ महिला फाउंडर्स को ही हम यहाँ पे बुलाएंगे बहुत इसके साथ। तो कैमरास तो जिनके ऑन है, मैंने पहले शुरू हुआ हमारा वेबिनार तो मैंने तो बहुत देखा था कि हम इनको बुलाएंगे उनको बुलाएंगे, तो अभी वो तो चली गई। पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था। हाँ, संपा सरकार जी, इफ़ यू कैन लिसन टू मी, आई एम गिविंग यू एन ऑप्शन टू अनम्यूट। ओके, वेयर आर यू? विल यू प्लीज हैंड रेज? संपा जी, मैंने आपको अभी देखा था, आप हैंड रेज कर दीजिए प्लीज संपा जी। योगिनी जी, कैन यू सी हर? मैंने अनम्यूट किया है आई थिंक। ओके, थैंक यू नीरज सर। संपा सरकार जी इंडिया से हैं। आप आपके दिल की बात रखिए। मैं और योगिनी और हम सभी लोग आपका स्वागत करते हैं। आइए, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और आप अपने दिल की बात कहेंगे, 5 मिनट आपको दिए जाएंगे। आप पहले आपके प्रोफाइल के बारे में, आप अभी क्या कर रही हो और फिर ऑन पैसिव में कैसे आई, और हम चुनना चाहेंगे आपका क्लिक क्या था जो आपको ऑन पैसिव ने अट्रैक्ट किया। तो संपा जी, ओवर टू यू। वेलकम नमस्ते सभी को। जोगिनी जी नमस्ते, ममता जी नमस्ते। मैं संपा सरकार वेस्ट बंगाल से हूँ। मेरा छोटा भाई मुझे बताया था, जे दीदी ऐसे एक बात है, मैंने सुना है, करना पड़ेगा। ऐसे सोचना क्या हम एक लॉटरी खरीद रहे, लॉटरी का टिकट, ऐसे सोचना। करेक्ट। तो मैंने उससे मुझसे ऐसे सुना, फिर बोला ठीक है कर दो, तुम भी कर लो। मेरा 2 भाई है, मैं बोला दोनों को कर दो। फिर बोला हाँ दीदी कर दिया। उसके बाद मैंने बोला ठीक है मेरे कर दो, मेरा एक बेटा है उसका भी कर दो। फिर धीरे धीरे हम वेबिनार देख लेते हैं, आपको भी देखते हैं, और फिर वो जो और सब वेबिनार देखती हूँ, अटेंड करती हूँ। तो मुझे देख के मैंने कभी भी
अविश्वास नहीं किया मैंने, क्योंकि देखिए मैंने एक बार चेक किया, फिर देखा जो बहुत सारा लोग, कितने 202 12 कंट्री से लोग, इतना लोग एक जगह जमा हुआ, तो फिर एक ऐसे मतलब ये गलत चीज तो नहीं हो सकता। मैंने विश्वास से, जो ठीक है विश्वास से आगे बढ़ो, तो मैंने मेरा फैमिली में मेंबर में 10 का अकाउंट कर दिया, 10 नंबर 10 अकाउंट कर दिया सबका, जो है फैमिली में सबका। तो मेरा एक एफडी था वो उठा के हमने काट दिया, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी बाद में नहीं आएगा, ये अपॉर्चुनिटी बाद में नहीं आएगा, क्योंकि ऐसा जो है ये बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है। अभी तो मैं पहले वेबिनार नहीं देख के भी मैंने ऐसा डिसीजन लिया, और अभी तो वेबिनार मैं देखती हूँ, तो अभी तो और कोई शौक की तो गुंजाइश ही नहीं है। तो अभी मैं बिंदास ही, मैं एक रेलवे में काम करती हूँ, तो मैं जितने टाइम मिलता है, जब भी मिलता है, तो मैं वेबिनार अटेंड करती हूँ और देखती हूँ, खुद भी देखती हूँ, अपना वेबसाइट में देखती हूँ, मैं खुद भी लर्न करती हूँ। तो अभी कोई शक की कोई गुंजाइश नहीं, अभी जिंदगी बदलने वाली है। सही है, सही है। आप कौन से टूल्स यूज करोगी मैम? मैं तो मैं इतना इंटरनेट में इतना नहीं हूँ, लेकिन मेरा बेटा कोर्स करता है जो कंप्यूटर का, तो उसका तो बोला मेरा मम्मी मुझे तो पूरा का पूरा ही चाहिए, तो और ऐसे में पैकेज भी एक साथ में मिल जाए, तो हमको पूरा के पूरा ही यूज करना है, फुल यूज करना है। तो बेटा भी बड़ा हो गया, अभी बोला देखो मम्मी मैं दूसरा काम करने के लिए बाहर मत भेजो, मैं घर में बैठ के ही काम करूंगा। मैं यहाँ पे फिर से प्रूफ हो गया, ये फिर से प्रूफ हो गया संपा जी के ये कंप्लीट इंटरनेट सॉल्यूशन है। आपका बेटा जब कह रहा है कि मुझे पूरे के पूरा का पूरा बुके चाहिए और ये उसको पूरा लगने वाला है, तो ये प्रूफ होता है कि ये कंप्लीट इंटरनेट सॉल्यूशन है ना? बिल्कुल बिल्कुल। धन्यवाद, धन्यवाद। आप आइए, और आपकी बात आपने रखी है, मुझे बहुत खुशी है कि जब मैं ढूंढ रही थी और बिल्कुल ऐसे दिल से आवाज़ निकली कि चलो आज संपा जी को बुलाया जाए। तो धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी तरीके से आपकी बात रखी है। और फिर भी योगिनी जी आपसे बात करेंगी। ओवर टू योगिनी जी। थैंक यू ममता। संपा जी, मैं यहाँ पे आपको अभी एक सवाल करना चाहती हूँ। ऑन पैसिव आपने जब ज्वाइन किया था उस वक्त आपने अभी एक बोला कि आपको उस वक्त लगे कि चलो लॉटरी के टिकट खरीदे जैसा आपने ऑन पैसिव में पैसा डाल दिया। क्या अभी भी इतने दिनों के बाद में जब आपने ज्वाइन किया है उसके बाद में भी क्या आपको लगता है कि ये लॉटरी टिकट जैसा ही है ऑन पैसिव, या कुछ अलग है? मैंने जिंदगी में मैंने कभी भी लॉटरी का टिकट खरीदा नहीं। मैंने बाहर बाजार में देखती हूँ, मैं बहुत गरीबी के से निकल लिया, क्योंकि मेरा हस्बैंड जो है 10 साल पहले गुजर गया, मेरा छोटा बच्चा था, मेरे पास कोई नहीं था वैसे देखभाल करने के लिए, बहुत सारा कठिनाई से हमने गुजारा, लेकिन कभी भी ऐसे लॉटरी की टिकट के बारे में कभी सोचा भी नहीं, क्योंकि उतना मेरा इच्छा भी नहीं है जो ऐसे पैसा मिलना है। लेकिन मेरा भाई ने ऐसे मुझे बोला जे तुम सोचना ये पैसा दे दो, सोचना लॉटरी के टिकट खरीदा, क्योंकि लॉटरी के टिकट खरीदने के लिए फिर बाद में मिलेगा क्या नहीं मिलेगा इसका तो पता नहीं चलता, इसलिए ऐसे बोला। फिर उसने जब ऐसे बोला उसके बाद मैंने देखा जो हमने ये लॉटरी का टिकट नहीं है, तो इसलिए मैंने भाई सबको ऐसे बोल दिया कि नहीं, जो भी है हमारे फैमिली में जो है, मेरा 2 भाई, मेरा बेटा, मेरा 4 बहन, मतलब मेरा भाई का बीबी, मतलब सबको घुसा दिया। बढ़िया। मगर आईडी खोल दिया मैंने,
तो अभी चलो, अभी इंतजार करो, फिर इंतजार का फल मीठा होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इंतजार का फल मीठा होगा। आपने अभी जो भी बताया उससे यही लगता है कि हमेशा हमारी जो महिलाएं होती है वो हमेशा स्ट्रांग होती है। किसी भी कठिनाई आए तो भी वो खुद बहुत स्ट्रांगली खड़े रहते हैं अपने बच्चों के लिए, अपने फैमिली के लिए। सो हम बहुत प्राउड फील करते हैं आप जैसे महिलाओं के लिए कि दे आर वेरी स्ट्रांग। सो थैंक यू सो मच हमारे साथ बने रहने के लिए। और ओवर टू ममता, थैंक यू सो मच। मैं एक ही बात कहना चाहूँगी कि हाँ, लॉटरी के टिकट के बारे में कि मैं जब बहुत छोटी थी, मतलब प्राइमरी स्कूल से भी पहले, तो मेरे मामा जी हमेशा कहते थे कि दिवाली पे, लक्ष्मी पूजन पे एक लॉटरी का टिकट लूँगी। तब 10,000 बहुत हुआ करते थे, मतलब आज भी है लेकिन इसकी वैल्यू उतने बहुत पहले बहुत थी। तो मैं अभी उनको कह के आई हूँ कि ये जो ऑन पैसिव है ना, जो आप लॉटरी ढूंढ रहे थे तब, तो ये पक्की लॉटरी है, वो लगेगी नहीं लगेगी ऐसा नहीं। वी आर इन इट टू विन इट। आप अगर यहाँ पे आईडी लगाते हो तो यू आर इन इट टू विन इट। तो ये बात है, ये है। और मैं जानती हूँ कि यही कुछ कहना चाहती थी संपा जी। बहुत बहुत धन्यवाद संपा जी, आप आई और योगिनी जी ने बहुत अच्छा उसका तोड़ निकाला था आज। मैं अभी अनुरोध करूंगी योगिनी जी से कि आज वो अब अगले फाउंडर को वो चुने। ममता जी क्या बोलना चाहते हैं? आप अभी इसके बाद और एक हम महिला फाउंडर लेंगे। हम अभी 9:05 होने को है और 5 मिनट हम बेयर कर सकते हैं। तो अगली एक फाउंडर आप प्लीज़ उनको सिलेक्ट कीजिएगा जो हाँ, इसके पहले जो हमारे इसमें नहीं आए हैं। तो आप अभी आप किसी एक प्राउड महिला फाउंडर को आप चुनिएगा जो हमारे शो में नहीं आई है। ओके ओके, आपको सिर्फ वहां से देखना होगा कि उनका वीडियो ऑन है या नहीं है। हाँ, अरे कुछ महिलाओं ने तो वीडियो ऑन करके तैयार बैठी है। योगिनी जी आप जस्ट कॉल कीजिए। ओके। और बहुत खुश है, बहुत खुश लग रहे हैं, बहुत है सामने बहुत दिख रहे हैं अभी कैमरा के ऊपर। और मैं जानती हूँ कि ये एक्साइटमेंट है जो हम चाहते थे। सही में बहुत अच्छी तरीके से तैयार होके बैठी है। बोलना चाहती हूँ कि डिम्पल वर्मा करके है, उनको आप अनम्यूट कीजिए। मैडम डिम्पल जी आई थी जिनको हमने जोर का धीरे का झटका जोर से लगाया था, वही है डिम्पल जी। वही है क्या? हाँ। ओके ओके, ठीक है। तो आप कृपया किसी और फाउंडर को बुलाइएगा। ओके। माधुरी कुल्लू करके है। ओके, माधुरी जी हैंड रेज कीजिए, मैं आपको ढूंढती हूँ। मैंने उनको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, एक बार आप देख लेंगे। हाँ, उन्होंने एक्सेप्ट किया है। मैडम आप कैमरा ऑन कर दीजिए प्लीज। नानी आप तो कर दे थोड़ा ऑन, अजय मेरे को बोले हैं। हाँ, आप कैमरा ऑन कर सकते हैं मैडम। हाँ हाँ, कहाँ पे हैं आप? हाँ माधुरी जी आपका स्वागत है। हाँ, ओके 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 ओके, फाइन। आप बात कीजिए। आप कब आई ऑन पैसिव में, कैसी आई, आप क्या कर रही है, थोड़ा हमें आपके बारे में बताइए। हेलो। हाँ बोलिए। हेलो, नमस्ते मैम। नमस्ते जी। समस्त एलसी मेंबर और सभी फाउंडर मेंबर को मैं नमस्ते बोलती हूँ। और मैं ओडिशा का हूँ, ओडिशा से सुंदरगढ़ जिला से पड़ता है मेरा घर। हाँ। और मैं ओडिया थोड़ा ज्यादा हिंदी नहीं बोल सकती हूँ, थोड़ा माफ कीजिएगा। हेलो। हम समझ पा रहे हैं, आप बात कीजिए। हाँ हाँ, तो मैं 1 साल हो गया मेरा, अभी 30 सितंबर को मैं ज्वाइन की थी। और बहुत पहले मतलब 2-4 महीने के पहले मुझे एक सर बताए थे। हेलो। हाँ भाई, आप बातें करते रहिए, हम बखूबी समझ रहे आपकी बात, सुन पा रहे हैं। हाँ जी, तो एक सर बताए थे जिसका नाम है बासिल एका। तो बताए थे कि माधुरी आप ऐसा एक तो मैंने बात बताऊंगा, तो उसमें क्या बोलते हैं, आपको आता है मोबाइल चलाने? बोले तो सर मेरे को तो मोबाइल चलाने भी ठीक से नहीं आता है, ऐसा ऑन ऑफ करने तो आता है, कॉल करने के लिए, रिसीव करने के लिए आता है, लेकिन दूसरा तो नहीं आता है।
तो थोड़ा चुपचाप हो गए। उसके बाद बच्चे तो जानते हैं ना बोले, तो मेरा बच्ची +2 में पढ़ती है, अभी 12वीं में है, तो वो पिछले साल तो 11वीं में थी, तो वो ऐसे ही बोले। फिर सारे बच्चों को आप इकट्ठा करना, उनका दोस्तों को बोले। तो ठीक है सर बोल के मैं उनको, हेलो, हाँ, तो मैं वैसे ही उनको बच्चों को इकट्ठा की, और एक दिन मैं ही फोन की उनको, मैं ही फोन की, सर मैं बच्चों को इकट्ठा की और आप आइए बोले। तो और किला पड़ता है उनका, बहुत दूर होता है, 100 किलोमीटर से, हाँ 100 किलोमीटर होता है, तो 100 किलोमीटर से वो 2 जन को लेके आए। फिर यहाँ मेरे को समझाए, लेकिन मैं तो नहीं जानती हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। तो यहाँ हम लोग कितना जन ऐसे इकट्ठा हुए थे, हम लोग का घर में, अपना घर में मीटिंग हुआ। फिर मेरे बच्चे लोग तो सब, और जितना भी बच्चे थे सब समझ गए, सब समझ गए और बोले कि माधुरी आप ज्वाइन कर सकते हैं। सर आपने बोले हैं तो सब ठीक हुआ होगा, कारण कि मैं पहले से भी कैटू ने MLM कंपनी में की थी, तो उसमें थोड़ा मेरा डाउन हो गया था, तो इसलिए मेरा पैसा भी गया था, तो मुझे थोड़ा हिचकिचाहट आया था। तो मेरे हस्बैंड काम करते हैं, ये एजुकेशन डिपार्टमेंट है, स्टेनो, तो वो बोले कि नहीं ये सर बोले हैं तो जरूर ठीक हुआ होगा, तो हम लोग बेटी को के लिए मैंने ये कर देते हैं बिना जाके। हम लोग वो थोड़ा बताए, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलने से भी हम लोग को नहीं आता है ना, हम लोग टेक्निकल में थोड़ा कुछ नहीं जानते हैं, तो ऐसे करके बच्ची का हम कर दिए। फिर बच्चों का भी, दूसरा बच्चों के लिए भी मतलब ये कर दिए, मैंने साथ ही साथ हम लोग पेमेंट कर दिए। फिर दूसरे बच्चों का भी रजिस्ट्रेशन करवा दिए। फिर मेरे को बोले सर समझी, बोले तो नहीं मैं तो नहीं समझी सर, कुछ नहीं समझी बोली। फिर ठीक है गूगल खोल के अपना देखना, तो मैं क्या तो है बोल के मैं गूगल में सर्च मार के मैं देखी, उसके बाद मैं समझ गई। फिर सर को फोन की, सर मुझे यहाँ पर आना है बोली। हाँ सर मुझे यहाँ पर आना है, मैं मोबाइल नहीं जानती हूँ, पर जान पाऊंगी कि नहीं, नहीं सीख जाओगे, फिर आइए कोई कुछ नहीं होगा। फिर मैं थोड़ा समझ इधर अपना गांव की क्या ऐसे समझ को थोड़ा ऐसे मैंने समाज सेवा करते हैं ना हम लोग, तो बोले कि तू तो समाज सेवी है, तो इससे तू कर सकती है, अपना भी कर सकती है, दूसरों को भी सेवा कर सकती है। तो वो बोले, फिर मैं और एक जन सर मैं बोली कि सर आप लोग भी जुड़ जाइए कि हम लोग अपना गांव में जो भी गरीबता है उसको हम थोड़ा कुछ कर सकेंगे। तो उनको भी, तो सर बोले, वो जो हमको बोले थे वो सर बोले कि नहीं आप पूरा विधानसभा को आप ये कर सकते हैं, माने आप मदद कर सकते हैं। बोलते इतना पैसा मिलेगा सर, बोली तो और क्या बोल रहे हो, बोले तो ठीक है सर हम दोनों जुड़ जाते हैं बोल के ऐसे। तो उसके बाद एक एक जन को ऐसे बोलते गई, और मैं तो शुरू से ही मैंने मेरा कॉन्फिडेंस है मतलब 100%, और अभी बोलते गई, और मेरा टीम आते जा रहे हैं धीरे धीरे। और मेरे को मैं इतना ही बोलती हूँ सबको, मैंने फाउंडर मेंबर को और जो नहीं आए हैं उनको भी मैं बोलती हूँ कि ये जरूर हम लोगों को गरीबता से हम लोग जी रहे हैं, जरूर हम लोग का मतलब क्या बोलूं सर, काम करते हैं लेकिन वो अपना घर में खर्चा हो जाता है, बाहर कुछ नहीं होता है। तो इसलिए मैं समझती हूँ कि ये प्लेटफॉर्म आएगा। मैं पहले से छोटी थी तब से मैं सोच रही थी कि हम लोग का गांव आसपास, वो गांव घर हम लोग गांव में पले बढ़े हैं ना, तो गांव में इतना पूरा दशा उन लोग का, मैंने अपना घर में भी, हम लोग भी घर में मैंने गांव में, और कोई नौकरी वाला नहीं, अभी हम लोग चाषी है, चाष से कुछ पैसा नहीं मिलता है, जो भी होता है अपने खाने के लिए होता है, ज्यादा भी जमीन सब नहीं है। तो इसीलिए मैं खाली सोचती थी कि कैसे क्या करती और खाली गॉड को मैं प्रेयर करती रहती थी। और ऐसे ही तो मैं सोचती हूँ कि गॉड के हिसाब से दूसरा गॉड आज मुफर आए हैं, और
मैं उससे मैंने एक प्लेटफॉर्म पा के बहुत खुश हूँ। और मैं जो भी मैंने दूसरा लोग जो ईर्ष्या करते हैं कि जो भी ऐसे मैंने नेगेटिव ये भेज देते हैं, क्या बोलूं, वीडियो, तो नेगेटिव वीडियो भेज देते हैं, फिर भी मेरे को उसको मुझे नहीं देखना, मुझे मत भेजना, ऐसे सब बोलती हूँ। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, बहुत बहुत अच्छी बात कर रही हैं आप। हाँ, माधुरी जी, हाँ, आप एमएलएम में से आई है, कुछ ठोकर खा के आपको अभी जी, प्लेटफॉर्म मिला है और आप अच्छी तरीके से समझ गई हो। हालांकि आपके बैकग्राउंड ये नहीं कि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समझ पाए, लेकिन फिर भी आपने जो फुर्ती बताई है कुछ नई बात समझने के लिए, वो काबिले तारीफ है। हम बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं और बहुत हाँ, बहुत थैंक धन्यवाद यू, देते हैं। योगिनी जी, वेलकम। हाँ थैंक यू सो मच, थैंक यू माधुरी जी, आपने जो भी जी, बात अभी रखी है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने आपको जो अपॉर्चुनिटी मिली है इस प्लेटफॉर्म में बात करने के लिए, और आपने यस बहुत जी, अच्छी बात आगे रखी है, सो हमारे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया। अभी हम हाँ सेशन दीदी, करते हैं। आज जो भी हमारे पार्टिसिपेंट्स थे, महिला फाउंडर्स, जो भी आज जिन्होंने भी बात की है, बहुत प्राउड फील होता है कि अलग अलग स्तर से हमारे पास महिलाएं जुड़ रही है और उनका हर एक का तरीका अलग है। बहुत आगे बढ़ते हैं, बहुत आगे लेके चलते हैं अपनी फैमिली को। आगे बढ़ते हुए हम यहाँ पे हमारे जो को लीडर्स हैं, हमारे नीरज सर से हम अनुरोध करते हैं कि नीरज सर आके आप बातें सुनना चाहते हैं, तो आपका स्वागत है और प्लीज वेलकम। थैंक यू योगिनी। आई थिंक आपने मेरा नाम लिया था क्योंकि आपका आवाज क्लियर नहीं आप ही का था। नाम लिया, आप ही का नाम लिया। ओके ओके, तो फैंटास्टिक वेबिनार, लाइक बहुत इंटरेस्टिंग लगता है जब भी सभी लेडीज लोग यानी अपनी शेयरिंग देते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहले ज्योति जी ने एक चीज बोली कि ये सफर मेरा मजेदार रहा, और वही मैं सभी फाउंडर्स को बोलना चाहता हूँ कि एंजॉय कीजिए प्रोसेस। अगर आप एंजॉय करेंगे प्रोसेस तो आपको वो ये लगेगा नहीं कि कितना टाइम लग रहा है, क्योंकि आप एंजॉय कर रहे हैं। तो और उनके वो जब भी वो बात कर रही थी, उनके एक चेहरे पे एक ऐसा स्माइल था। तो ये ऐसा नहीं था कि आर्टिफिशियली बोल रहे हैं मजेदार और मुंह पे स्माइल नहीं था। तो ये वो दिख रहा था कि वो एंजॉय कर रहे हैं। तो फैंटास्टिक। और ये जर्नी बहुत अच्छा रहा उनका, क्योंकि नेगेटिव से पॉजिटिव। सो यही बहुत लोगों का यही होता है कि वो ज्वाइन करते हैं, उनको मालूम नहीं है किस अपॉर्चुनिटी में ज्वाइन करते हैं, लेकिन अगर वो सिंसियरली वेबिनार्स देखते हैं तो उनको समझ में आता है कि ये कौन सा कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी है। तो वो एक था। और उन्होंने बोला कि मुश्किल समय था मेरा, बहुत मुश्किल समय था। तो एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि जब भी मुश्किल समय होता है तभी ही बेस्ट अपॉर्चुनिटीज आती है। तो वो ग्रैब आपने किया, तो वो एक बहुत पॉजिटिव है। एक मैं सीक्रेट शेयर करना चाहता हूँ कि मैं ये फॉलो करता हूँ और मैं बहुत सक्सेसफुल हुआ हूँ उसमें फॉलो करते वक्त। तो लाइफ में प्रॉब्लम तो आएगी, तो उसके दो आंसर्स है कि अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप नहीं, पहले तो आपको सवाल करना है कि आपको प्रॉब्लम है क्या। तो उसके दो आंसर्स रहेंगे, मेरे को प्रॉब्लम है, और दूसरा आंसर रहेगा प्रॉब्लम नहीं है। अगर प्रॉब्लम नहीं है तो सबसे सुखी हो। अगर प्रॉब्लम है तो दूसरा सवाल आपको करने का है कि उसके बारे में मैं क्या कर सकता हूं। तो अगर वो आप ऑलरेडी कर रहे हो तो आपको वरी नहीं करने का है, क्योंकि जो पॉसिबल था वो आपने किया। और अगर आप जब भी वो सवाल पूछते हो कि मैं इसके बारे में कुछ कर सकता हूं क्या, और जब भी आपको आंसर मिलता है ना,
तो अगर आप वो चीज के बारे में कुछ कर ही नहीं सकते हैं तो उसके बारे में टेंशन क्यों लेने का। तो यही लाइफ का ट्रुथ है। तो अगर ये दिखने में बहुत सिंपल लगता है लेकिन अप्लाई करने में बहुत मुश्किल है, तो मैं अभी सीखा हूँ अप्लाई करने, इसलिए मैं ये आपको सीक्रेट शेयर कर रहा हूँ। तो अगर ये आप फॉलो करेंगे तो आपको यानी लॉन्च कभी होगा, कभी होगा, ये होगा, ऐसे सवाल आएंगे ही नहीं, या दूसरे भी सवाल। तो ये था। दूसरा था कल्पना जी। कल्पना जी मैं हमेशा मेरे वेबिनार्स में कवर करता हूँ कि एक टेक्नोलॉजी का प्रोडक्शन, टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट का एडॉप्शन कर्व रहता है कि जो 2.5% लोग होते हैं उनको टेक्नोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट रहता है और इररिस्पेक्टिव प्राइस क्या है वो एडॉप्ट करते हैं। और आपने जैसे बोला कि आप कंप्यूटर में इंटरेस्ट थे, तो मेरे लाइकिंग का सब्जेक्ट था, तो आप वो कैटेगरी में फॉल होते हो 2.5%। तो मेरे को वो ध्यान में आया, इसलिए मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। और आपने ओमेल यूज करने वाले हैं डेफिनेटली, लेकिन मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको ओ एकेडमी और ओ कनेक्ट भी बहुत यूजफुल पड़ेगा, क्योंकि वहां पे आप अभी मे बी आप सीबीएसई बोर्ड में स्टूडेंट्स को जब भी सिखाती है तभी इंडिविजुअल अटेंशन नहीं दे पाती, लेकिन वो एकेडमी, ओ कनेक्ट से आप इंडिविजुअल अटेंशन दे पाओगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को से आपको समझेगा कि ये स्टूडेंट कहाँ पे लैकिंग है, तो बाकी के टॉपिक्स पे आप वर्क, यानी जो लैकिंग टॉपिक है उस पे आप काम कर सकते हो। तो ये मेरे को जस्ट नोटिस हुआ, इसलिए मैं शेयर कर रहा हूँ। तीसरा मधु जी बहुत ही अच्छा था उनका शेयरिंग। मेरा उनसे सवाल एक सिंपल है, अभी भी वो हस्बैंड से अपसेट है क्या? क्योंकि उन्होंने स्टार्ट किया था कि मैं बहुत अपसेट हूँ हस्बैंड से। तो रिस्क लिया, कान की बाली बेची। डेफिनेटली बहुत कम लोग एक्शन लेते हैं और एक्शन लेने वाले लोग ही सक्सेसफुल होते हैं। डेफिनेटली आपकी लाइफ सुधर जाएगी। एक सिंपल दो लोगों की सोच होती है और हम एक कैटेगरी में फॉल करते हैं, तो हमें उसके बारे में सोचना है कि अगर एक नॉर्मल आदमी है, वो अगर वो अपॉर्चुनिटी अफोर्ड नहीं कर सकता तो वो बोलता है कि आई कांट अफोर्ड इट। और जो पॉजिटिव पर्सन है वो बोलता है हाउ कैन आई अफोर्ड इट। तो यहाँ पे मधु जी ने भी वही सोचा कि हाउ कैन आई अफोर्ड इट। उन्होंने एक वे निकाला और वो अभी एक फाउंडर है। और आपने आई थिंक ममता जी या योगिनी जी ने बोला कि वो आपने जो डिसीजन लिया है वो आगे कितना फायदा होगा वो अभी उनको नोटिस नहीं हो रहा है। तो ये मेरा इनके बारे में शेयरिंग था। संपा सरकार, लॉटरी का टिकट मैंने लिया था। मैं एग्री करता हूँ। मैंने ऑन पैसिव में जब ही ज्वाइन किया था 2018, 2 ही वीडियोस थे, तो मैं बोल सकता हूँ कि मैंने लॉटरी का टिकट लिया था, क्योंकि बाकी कुछ नहीं था। तो बाकी के जो प्रोग्राम्स थे ऑनलाइन वो भी कर रहा था, तो मेरे को लगा था कि चलो ये भी ट्राई करते हैं। तो लेकिन कुछ अलग लगा था, लेकिन इतना भी नहीं लगा था इनिशियली। तो मैंने लॉटरी का टिकट परचेज किया था, लेकिन मैंने बाद में बहुत स्टडी किया और अभी मैं 100% मालूम है कि ये लॉटरी टिकट नहीं है। ये डेफिनेटली यानी होगा कि नहीं, जैसे योगिनी ने बोला होगा कि नहीं, ये सवाल ही नहीं है, डेफिनेटली होगा और सबको फायदा होगा। और लास्ट में माधुरी जी, मेरे को नेगेटिव वीडियो मत भेजो। काश मेरे जो सभी फाउंडर्स है ये भी ऐसा ही
सोचे और मेरे को वीडियोस ना भेजे, सर मेरी टीम ये नेगेटिव वीडियोस देखती है, क्या करूं सर। तो एक थैंक यू फॉर शेयरिंग, थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद नीरज सर, बहुत बहुत ऑनेस्ट रिव्यू दिया है आपने। और मैं आपको एक पूछना चाहूँगी, आपको ये हमारा जो एकदम ये नई एक्टिविटी है कि जो हम किसी एक स्पेशल गेस्ट को बुलाते हैं, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा है, क्योंकि एक बहुत यानी अलग अलग शेयरिंग होती है तो बहुत इंटरेस्ट होता है, तो डेफिनेटली बहुत अच्छी एक्टिविटी है और डेफिनेटली कैरी ऑन। आज हमने एक सच्ची फाउंडर भी मैंने कहा था, तो सही में आपकी याद आ गई तब, क्योंकि कान की बाली बेच के इतना पॉजिटिव रही है, तो सच्ची फाउंडर की कैटेगरी में ज़रूर आती है वो, है ना? धन्यवाद, बहुत बहुत डेफिनेटली धन्यवाद। ओवर टू योगिनी जी। थैंक यू सो मच नीरज। बहुत बढ़िया लगता है जब हम आपसे पूरा सार सुनते हैं हमारी दिल की बात का। तो हमारे साथ में बने रहने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए मैं यहाँ पे हमारे जो एलसी मेंबर है मुकुंद काबरा जी, उनको यहाँ पे आमंत्रित करना चाहती हूँ उनसे 2 शब्द सुनने के लिए। मुकुंद जी प्लीज आइए और आपसे आपकी बातें सुनना चाहेंगे। मुकुंद सर आइए। थैंक यू योगिनी। मेरी आवाज ऑडिबल है? बिल्कुल बिल्कुल, सर। बहुत अच्छे तरीके से। धन्यवाद वीडियो ऑन करने के लिए। आपका एक कंपल्शन रहता है ना वीडियो का, तो आपके डर से करना पड़ता है। धन्यवाद धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं हर बार की तरह एक सेंटेंस पे रिपीट करूंगा कि मुझे पूरे हफ्ते भर की थकान जो मेरी है, जो एनर्जी मेरी चली जाती है, वो दिल की बात से वापस आ जाती है। आज एक बार फिर से ये प्रूव हो गया। तो थैंक यू वेरी मच ऑल द लेडी पार्टिसिपेंट्स, जिनके कारण हम लोग जो है हमेशा मोटिवेट रहते हैं। दूसरा, आज मेरे लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट दिन है मेरे लाइफ का, क्योंकि आज मेरे ऑन पैसू की जर्नी को 2 साल पूरे हो रहे हैं। ग्रेट, वाओ, कांग्रेचुलेशंस, वाओ, व्हाट अ न्यूज, ग्रेट ग्रेट, हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशंस। बहुत बहुत अच्छी बात है। केक कटिंग यस यस। ओवर टू अमरावती नाउ योगिनी। कुछ के बोला नहीं सुबह से, ताकि हमको समझ में ना आए, हम केक अरेंज कर देते थे वहाँ पे। तो मैं फेसबुक पे डालने वाला था, पर मैंने सोचा कि पहले मैं दिल की बात में मेरी दीदी को बताता हूँ, उसके बाद में मैं फिर आगे बढ़ूंगा। तो ममता दीदी और योगिनी दीदी, धन्यवाद। आज 2 साल पूरे हुए। तो जैसे सभी फाउंडर कहते हैं कि आपको क्या क्लिक हुआ या आप कैसे आए, तो आज मैं मेरी जर्नी बताता हूँ कि मैं कैसे आया। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बहुत अच्छा लगा, बोलिए। अराउंड 30 सितंबर को मेरे फ्रेंड का पूना से कॉल आया कि मुकुंद जी एक बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है और ये कॉन्सेप्ट आपको करना है। उन्होंने ये नहीं कहा कि प्रोजेक्ट है, उन्होंने कहा कॉन्सेप्ट है। तो माइंड में पहला सवाल आया कि एक और MLM आ गया। और मैं ऑलरेडी एंगेज था किसी प्रोडक्ट बेस्ड MLM में। तो मैंने उससे कहा, फ्रेंड से मेरे, कि यार मैं थक चुका हूँ, मैं कुछ भी नहीं करूंगा, यू जस्ट कैरी ऑन। उसके बाद में 2 अक्टूबर को दोबारा शाम को 7 बजे के आसपास फ्रेंड का फोन आया। उसने कहा कि मेरी जो सीनियर है वो आपसे बात करना चाहते हैं। मेरे फ्रेंड के सीनियर है जसवंत सिंह सर। क्या बात है। तो मैंने कहा कि मुझे नहीं करना, मेरा नहीं है मन कुछ करने का। बोले सर जब इनको सुन लो। फिर जस्टिस सर से जब 45 मिनट बात हुई तो वहां पहला क्लिक लगा कि नहीं, ये कुछ अलग है, ये 100% अगर आ गया तो ये टर्न अराउंड करेगा लाइफ को। उसके बाद इमीडिएटली मैंने डिसीजन लिया, रजिस्ट्रेशन किया और उसी दिन मेरा टॉपअप हो गया। उसके बाद में तकरीबन 1 महीने तक ऐसे ही चलता रहा कि देखेंगे करेंगे। जस्टिस सर का एक बार फोन भी आया, मुकुंद प्रोग्रेस करता। 3 नवंबर को मैं मेरे एक फ्रेंड के पास बैठा था और उसने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज बताया कि मुकुंद ये गो फाउंडर क्या है यार, मुझे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं। वहां मुझे दूसरा क्लिक बैठा। मैंने इमीडिएटली उसको बताया कि यार ये मैंने किया हुआ है। उसने बहुत सारी ढेर सारी गालियां दी जो दोस्त एक दूसरे को देते हैं।
और उसने इमीडिएटली मुझसे कहा कि मुझे बात करनी है। उसने जस्टिस सर से बात की और इमीडिएटली उसने उसका टॉपअप किया और वहां से मेरा क्लिक फास्ट हो गया और उसके बाद मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। क्या बात है। तो मेरे ये 2 दोस्त हैं जिनके कारण मैं आज ऑन पैसिव में यहाँ तक पहुंचा हूँ। और आज मैं थैंक यू कहूंगा मेरे सारे लीडर्स को जिनके कारण आज मैं यहाँ पर हूँ, क्योंकि अगर वो लीडर्स उन्होंने अगर ग्राउंड लेवल पे मेहनत नहीं की होती या आज अगर नहीं कर रहे होते तो मैं आज यहाँ पे नहीं होता। कई सारे नाम हैं, जैसे प्रकाश भाकरे सर, आप लोगों को पता है, योगिनी राजीव सन्ना जी आप लोग भली बात ही जानते हो। इसके अलावा संग्राम सिंह बेहरा जी जिनके प्रोग्राम में आप जा चुकी हैं, जितेंद्र वर्मा जी है, उसके अलावा दिनेश लिखितकर जी है, मतलब राजेश कांगड़े जी है, या मैं जितने नाम लूं उतने कम है, क्योंकि हर लीडर का एक एफर्ट रहा है इस जर्नी को मेरा साथ देने के लिए। तो आज मैं मेरे जितने भी लीडर्स हैं इन सबको दिल से धन्यवाद देता हूँ कि आज जो कुछ भी मैं हूँ वो उनके कारण हूँ। थैंक यू वेरी मच। बस आज मैं इतना ही बोलूंगा क्योंकि आज थोड़ा सा इमोशनल भी हूँ। सही है, बहुत अच्छा लग रहा है। 2 साल पूरे हुए हैं। अब एक ही बात हम सुनना चाहेंगे और क्योंकि ये तो बिल्कुल बहुत अच्छी बात है कि आपको ना लीडर्स बहुत अच्छे मिले और आपका बड़कपन ये है कि आप उसका श्रेय आप उनको दे रहे हो। यही है ऑन पैसिव, यही है ऑन पैसिव। क्योंकि ज़्यादातर हम लोग ये देखते हैं कि लोग तो बहुत ऊपर चढ़ जाते हैं, लेकिन जिनकी वजह से वो बड़े होते हैं उनको तो अक्सर भूल ही जाते हैं और खुद को श्रेय लगते हैं। लेकिन आपका मुकुंद भाई बिल्कुल मानना पड़ेगा कि आपने हर एक का नाम लिया है और आप मेरे साथ भी जितनी बार आपकी बात होती है तब आप यही कहते हैं कि मुझे लीडर्स बहुत अच्छे मिले और ये श्रेय आप जो देते हैं ना ये हमको भी सीखना चाहिए आपसे। तो अभी ये लेडीज़ का प्रोग्राम है, आप ये बताइए गीता भाभी की आईडी आपने कब निकाली? मेरा गीता की आईडी लगी 21 नवंबर 2019। क्या बात है, ग्रेट। यानी कि उनको दूसरा क्लिक लगने के बाद में उन्होंने गीता की आईडी लगाई थी। लेकिन हाँ भूले नहीं है, आईडी नहीं लगाई थी। हमारे भाभी को भूले नहीं है या क्या, ये क्या कम है? नहीं, उसमें भी एक चीज क्या हो गई कि उस समय तक मुझे ऑन पैसिव का कोई परफेक्ट ऐसा प्रेजेंटेशन पता नहीं था। अगर मुझे पता होता तो मैं शायद मेरे घर की एक ही आईडी रखता, उसके ऊपर नहीं करता। उसका रीजन है, ऐसा हमेशा कहते हैं कि एक आईडी आप लोगों से संभाली नहीं जाएगी, आपको एक अकाउंटेंट उसके लिए रखना पड़ेगा। आप पैसा गिनते गिनते थक जाओगे, पैसा कम नहीं होगा। हर फाउंडर को 3 साल के बाद में उसका लोकल न्यूज चैनल ढूंढेगा इंटरव्यू के लिए। ये कई सारी चीजें अलग अलग वेबनार्स में एज सर ने खुद कही है, जो एक कैलकुलेशन देती है। तो मैं हमेशा टीम से यही कहता हूँ, लोगों से यही कहता हूँ कि आपके जितने बच्चे हैं सिर्फ उतनी आईडीज लीजिए। वो इसलिए ताकि बच्चों में झगड़े ना हो। सही है, इतना आने वाला है। सही है। ऋषि बहुत खुश नसीब है। ऋषि डबल फाउंडर है, ऋषि को हम डबल फाउंडर ही कहते हैं। फाउंडर बोलूंगी मैं। हाँ सही है, ट्रिपल फाउंडर है। बहुत बहुत अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया मुकुंद जी। आज और बहुत बहुत बधाई हो, क्योंकि आपकी वजह से आज हम भी हैं। जितने भी फाउंडर्स है, जो भी आपकी टीम है, जो भी हमारी ऑन पैसिव फैमिली है, आज आप एक जरिया बने हमारे लिए कि हम आज यहाँ पे मौजूद है और ये एक्सपीरियंस कर रहे हैं आपकी 2nd एनिवर्सरी ऑन पैसिव फैमिली के साथ। बहुत बहुत आगे आने ही वाली है। हो सकता है कि नेक्स्ट, हो सकता है नहीं, ये बिल्कुल होगा कि नेक्स्ट ईयर हम साथ में रहेंगे। हर एक की एनिवर्सरी 100% रहेंगे। और एक अनाउंसमेंट और भी है आज कि मेरी एनिवर्सरी आज थी। आज मेरे 2 साल पूरे हुए हैं और मेरे मेंटोर, मेरे भाई की एनिवर्सरी, नीरज भाई की एनिवर्सरी 4 तारीख को है। वो क्या बात है, ये करने वाले हैं। ग्रेट 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 ग्रेट। नीरज जी, वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट। ऑफ कोर्स। ओके ओके, यस। तो आगे बढ़ते हुए ममता जी, आज का सेशन बहुत ही बढ़िया रहा और आज 2 अक्टूबर है तो ये हमेशा यादगार रहेगा हमारा सेशन। सो आज जो भी पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ में बने हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आप कुछ कहना चाहती है तो
नहीं तो फिर हम आगे क्लोजिंग। नहीं, हम बहुत खुश हैं आज के वेबिनार में। पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव का जर्नी एक तो हमने देखा है, और बहुत बहुत पॉजिटिव और डिसीजन मेकर्स आज हमने देखे हैं। जो मैं हमेशा बात करती हूँ कि डिसीजन के बारे में हम बात करते हैं, तो डिसीजन क्यों लेना है और कैसे लेना है। शायद अगर जब भी हम ये इसका पूरा एक और प्रोग्राम करेंगे, दिल की बात लॉन्च के बाद अगर जो हम करेंगे, तब यही महिलाएं हम अंतर देखेंगे कि पहले कैसे थी और अब कैसे है। तो बहुत अच्छा वेबिनार रहा है आज का, और सबका सहयोग रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू यू। थैंक यू सो मच। तो आज हम यहाँ पे ही सेशन को क्लोज करते हैं। हमारा जो स्लोगन है, जो प्यारी ममता जी ने हमें दिया हुआ है, सो हम गर्व से कहते हैं कि हम ऑन पैसिव करते हैं, वी आर सो इन इट टू विन इट। थैंक यू सो मच हमारे साथ बने रहने के लिए। नेक्स्ट सैटरडे फिर से आएंगे बहुत बढ़िया पार्टिसिपेंट्स को लेके, दिल की बात के साथ, दिल की बात। और एक बात योगिनी जी, आज जिनको हम बुला नहीं पाए, लेकिन मैं देख रही थी कि बहुत उत्साह से महिलाएं बैठी थी कि हम उनको कॉल करेंगे। ज़रूर आइएगा, अगले टाइम में हम ज़रूर आपको चांस देंगे। हम रिपीट नहीं करते हैं महिला फाउंडर्स, क्योंकि हमारे पास महिला फाउंडर्स की संख्या बहुत है, और हम चाहते हैं सभी को मंच मिले। ऑन पैसिव सभी के लिए है, ऑन पैसिव टीम चैंपियंस भी सभी के लिए है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हमें गर्व है, हम ऑन पैसिव करते हैं विद वी आर इन इट टू विन इट। हमें गर्व है कि हम ऑन पैसिव करते हैं, वी आर इन इट टू विन इट। We are so in it to win it. We are so in it to win it. Great. So much. Thank you. Bye bye. Aujo. Bye bye.